नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। एनटीपीसी 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि 2021 से लेके 2025 तक के रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पे एक वीडियो में डाल दिया है। तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको ये वाली क्लास देखनी है। और सबसे अच्छी बात ये कि ग्रुप डी का जो 2026 का एग्जाम हुआ है, अभी लेटेस्ट एग्जाम, जिसकी 2 दिन पहले आंसर की आई हुई है, उसके भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में रख दिए। तो वो भी आपको अलग से सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। आपको करना क्या है, एक पेन और पेपर साथ में रखना है। जो भी मेथड आपने सीख रखा है अभी तक, उससे क्वेश्चन को पहले पोज करके सॉल्व करके देखिए। नहीं सॉल्व होता है, फिर आपकी जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उस मेथड की, उस क्वेश्चन की, उसको आप अप्लाई कीजिए वहां पे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर के, फिर मैं यहाँ पे मीडियम लेवल करवाने वाला हूँ। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिक से मीडियम, फिर आपके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, टफ लेवल के, वो सारे क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो अब हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। ये देखिए, आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपने जहां से भी पढ़ रखा है उससे आप सॉल्व कीजिए फॉर्मूले से। फिर मैं विदाउट फॉर्मूला इसको कैसे सॉल्व करवाता हूँ वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है आपको कि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 साल में कोई धनराशि यानी कोई प्रिंसिपल है वो इतना हो जाता है। यानी आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, नहीं है तो आपको प्रिंसिपल पूछा है, यहाँ पे मूलधन पूछा है। तो देखो, मैं मूलधन मान रहा हूँ, यानी प्रिंसिपल को मैं मान रहा हूँ 100, मूलधन को मैं प्रिंसिपल का पी लिख सकता हूँ ना शॉर्ट में यहाँ पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, दर कितनी देर की आपको, 4% देर की। टाइम कितना देर का आपको, 3 साल। तो देखो, दर क्या होती है कि 100 रुपए पे जितना होता है ना, वो 1 साल का ब्याज, वो ही आपकी दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 4 रुपए। अगर मैं 3 साल का ब्याज देखूं, यहाँ पे 3 साल है ना टाइम, तो कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे 4 × 3 12 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मिश्र धन की यानी अमाउंट की, यहाँ पे मिश्र धन की बात करूं मैं, तो वो कितना हो जाएगा। क्या होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस आपका ब्याज, यही होता है। तो 100 और 12 कितना हो गया, 112। तो ये आपका मिश्रधन हो गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दे रखा है, 840 रुपए। हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है, 112 रुपए। तो ये 112 की वैल्यू है यहाँ पे। पूछा क्या आपको मूलधन बता दो, तो मूलधन कितना है आपका, 100 रुपए। अब ये कट रहा है क्या, 28 से 4 बार, ये 28 से 30 बार कट गया यहाँ पे, और इस 4 से कट रहा है क्या, 25 बार। तो कितना हो गया, 25 × 30 कितना हो जाएगा, 750 रुपए। तो ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और ये एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले क्या दे रखा है, 4 साल के लिए 12% की साधारण ब्याज की दर से मूलधन दे रखा है 50,000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा मूलधन, यानी आपको मिश्र धन पूछा है। अब देखो, फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे तो पहले ब्याज निकालोगे, फिर मूलधन में ले जाके जोड़ोगे, तो वो नहीं करना है आपको। जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, उससे सॉल्व करके देखिए इसको। मूलधन आपका मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। टाइम कितना हो गया, 4 साल। ये मेथड मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो आपके बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके चुटकियों में 5 से 7 सेकंड में इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, 12 × 4 कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, 1 साल का 12 है तो 4 साल का आपका 48 रुपए। आप मिश्रधन बता सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया, मूलधन और ब्याज कितना हो गया, 148 रुपए। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मूलधन दे रखा है ना 50,000 रुपए, तो ये मूलधन दे रखा है 50,000 रुपए। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, 100 रुपए है क्या, तो ये 100 की वैल्यू है। पूछा है आपको मिश्रधन बता दो, तो 148 की वैल्यू पूछी है आपको। अब 20 से 20 कैंसिल, 148 × 5 होता है 740। तो ये आ गया 74,000 रुपए। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है ना यहाँ पे कि ये कैसे आया सीधा, तो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक बताई है 5 से सीधा गुणा करने की। आप कैलकुलेशन का वीडियो देखिए। आपके अभी भी 1 महीना है, अगर आप चीजों को कैलकुलेशन की शॉर्ट मेथड को अप्लाई करेंगे ना, तो आप कैलकुलेशन की स्पीड यहाँ पे भी बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 20% की साधारण ब्याज की दर से 3 साल बाद इतने रुपए हो जाते हैं, तो 2 साल में समान दर समान राशि पे ब्याज ज्ञात करो। अब देखो, आप लोग इसके 2 से 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमने जो मेथड सीखा उससे इजी कैसा हो जाएगा, देखो 20% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ आप।
क्या 60 रुपए हो जाएगा अगर मूलधन 100 रुपए है तो? ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 और 60, 160 रुपए। अगर मूलधन 100 रुपए है तो यहाँ पे समझ में आ गया इतना। आपको दे रखा है 8,640 रुपए। हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है, 160 रुपए। पूछा क्या है आपको यहाँ पे कि 2 साल का ब्याज बता दो। तो अगर 20 रुपए है यहाँ पे दर है, 2 साल का ब्याज कितना, 40 रुपए हो जाएगा क्या, इसकी वैल्यू पूछिए। तो 40 की वैल्यू पूछिए यहाँ पे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 16 से कट रहा है कि 16 × 5 80, 16 × 4 64, 54 × 4 कितना हो गया आपका 216, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये एनटीपीसी 2025 की ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो। आपको देखो अभी जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जाने वाले उनको ये भी सॉल्व करने, क्योंकि यूजी लेवल के अंदर ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो क्या बोला, 3 महीने के लिए 4% पर मंथ, प्रति माह दे रखी है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मत कर देना कि 3 महीना है तो 12 का भाग दे देते हैं, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपको टाइम दे रखा है ना यहाँ पे वो 3 महीने है, तो दर भी आपको पर मंथ के हिसाब से दे रखी है। तो मूलधन अगर 100 है, दर 4 है, तो 3 महीने का ब्याज कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। क्या समझ में आ गया इतना आपको? आपको क्या दे रखा है, 1200 रुपए पर साधारण ब्याज। तो मूलधन तो है 1200, हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 100 रुपए। पूछे ब्याज बता दो, तो 12 की वैल्यू पूछिए आपको। सोल्व करेंगे इसको, 20 से 20, 12 × 12 144। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें देखो, चलो इस पे बाद में आएंगे, पहले एक क्वेश्चन छोड़ा है ना हमने। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ये क्या होगा। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल तक का आपको क्या पूछा है, साधारण ब्याज बता दो कितना होगा। तो देखो 22 फरवरी से 23 अप्रैल तक कितना टाइम होगा, 2 महीने हो गए क्या यहाँ पे? समझ में आ रहा है आपको? 22 फरवरी से मार्च तक 1 महीना और मार्च से अप्रैल तक 2 महीने। तो यहाँ पे टाइम कितना आपका, 2 महीने। ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन क्या दे रखा है, 4,000 रुपए। तो हमारे हिसाब से मूलधन अगर आप सीधा फॉर्मूले में रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इस पे चाहे। तो मूलधन गुणा दर कितनी है आप, 6.75। टाइम कितना है आपका यहाँ पे, 2 महीने। महीने को अगर मैं साल में चेंज करूँ तो 12 से डिवाइड कर दूंगा अपॉन 100, ये ब्याज आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो भी नीचे 2 जीरो और लगेगी ना यहाँ पे, तो 1 जीरो और कट गई इसकी यहाँ पे। ठीक है। इस 2 से ये 1 जीरो बची थी ना, तो ये 10 5 बार कट गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखो और कुछ कट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कट रहा है। 4 से ही कट गया आपका 3 बार। 5 × 3 15 है क्या, इस 15 से ये कट रहा है 675। कितने बार कट जाएगा, 15 × 4 60 और 15 × 5 75। तो ये ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या आ गया आपका आंसर इसका 45। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलेंगे। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, समझ में समझते चलिए इन चीजों को। अब हम दर निकालना सीखते, कैसे निकालना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको, 2 साल के लिए निश्चित दर पे 16,000 रुपए मूलधन है। ठीक है। 2 साल का ब्याज दे रखा है x% दर से, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो देखो 2 साल का ब्याज 4,000 है, तो क्या मैं 1 साल का ब्याज निकाल लूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा क्या 1 साल का ब्याज। अब ये ब्याज किस पे होता है, मूलधन पे ही होता है ना। तो ये ब्याज है जो 2,000, ये मूलधन यानी 16,000 पे कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी सीधी ऐसे। 2 से 8 बार कट गया, तो 100/8 क्या ये सीधा 12.5% होता है। किसी को नहीं पता वो इसका भाग ले लेंगे इसके अंदर। तो क्या इतना समझ में आ गया है आपको, दर आ गई है 12.5%, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको सॉल्व करके देखिए सभी कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर से दर निकालनी है आपको, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। ठीक है। आपको 3500 रुपये ब्याज दिया है। ठीक है। 3500 रुपये कितने टाइम का है, ये 4 साल का है। तो क्या आपका 1 साल का ब्याज आ जाएगा, यहाँ से कितनी बार कट रहा है ये 875। तो ये 1 साल का ब्याज आ गया। अब ब्याज किसके ऊपर होता है, मूलधन पे। तो मूलधन कितना है आपका 14,000 रुपये। दर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये 100 क्यों लग रहा है, ये मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में भी पढ़ाया है। वहां पे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, अगर किसी ने परसेंटेज नहीं आते, किसी को अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस किसी को अच्छे से सीखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 शॉट वीडियो डाल रखे हैं। उसके एक वीडियो में आपके सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। रेशो प्रपोर्शन कैसे सीख सकते हैं आप, वो भी उस वीडियो में मैंने बताया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है। कट रहा है क्या 5 से, ये 5 से कट गया 28 बार। तो इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा आपका 175 टाइम। 7 से ही कट रहा है 8 बार, सॉरी 4 बार। ठीक है। और 7 से ये कितनी बार कट रहा है 25 बार। तो कितना आ गया 25/4। 4 का अगर मैं भाग दूं तो 6.25%। बस ये दर आ गई आपकी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी यहाँ पे आंसर है। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, दर निकालनी है फिर से।
इसको सॉल्व करो, देखो क्या बोला है यहाँ पे, साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 12 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो अगर कोई 100 रुपए है, ये कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे क्या, 100 से कितने हो गए, 200। तो कितने रुपए ब्याज कमाया इसने, 100 रुपए ही कमाया क्या ब्याज, कितने साल में कमाया, 12 साल में। तो अगर 100 रुपए 12 साल का है तो एक साल का आ जाएगा क्या, यही तो आपकी दर होगी 100 पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम कितने से 4 से कट रहा है, ये 25 बार, ये 3 बार, तो 25/3, 3 का मैं भाग दूं तो 3 × 8 = 24 हो गया, 0.33, ये आपका आंसर हो गया, 8 से ही 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। समझ में आ गया आपको। अब ये देखो, अभी जो लेटेस्ट ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो क्या बोला है यहाँ पे। 16 साल में कोई धनराशि दोगुनी हो गई, यानी 16 साल है, उसमें कितनी हो जाएगी आपकी, दोगुनी। तो अगर मूलधन 100 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्या 200 रुपए हो जाएगा। तो इसने कितने रुपए कमा लिए बता दो, 100 रुपए। कितने रुपए कमाए हैं यहाँ पे, 100 रुपए कमाए हैं। कितने साल में कमाए, 16 साल में। आपको पूछा है ये 6 गुना कितने साल में हो जाएगा, 6 गुना। तो इसको 100 से कितना होना है यहाँ पे, 600 रुपए। तो कितने रुपए कमाने हैं यहाँ पे, आप देखोगे 500 रुपए कमाने हैं, 600 में से 100 घटा दिया हमने। तो देखो अब इस चीज को समझो, 100 रुपए होने में 16 साल लगे, तो 500 रुपए यानी 5 गुना रुपए करने हैं क्या, तो 5 गुना टाइम लगेगा क्या, 5 गुना टाइम, तो 16 का 5 गुना 80 साल। तो बस ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो समझ में आ गया कैसे इजी मेथड से आप कर सकते थे ग्रुप डी में। तो आपके चांस बनते हैं कि एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट देखिए, 5500 रुपए की राशि है, पहले 4 साल में 6% की दर से। अब जो फॉर्मूले से करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को करके देखो, मैं एक स्टेप में इसका आंसर कराऊंगा आपको। देखो 6% की दर से 4 साल का ब्याज बता दो कितना हो गया, 24 हो गया क्या। 5% की दर से 2 साल का ब्याज बता दो, 10 हो गया क्या। ये तो मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना हम सीधा देख सकते हैं, 4 × 6 = 24, 5 × 2 = 10 हो गया। तो कितना हो गया ये ब्याज यहाँ पे, 34 रुपीज। ठीक है, आपको क्या देर का है, मूलधन देर का है 5500 रुपए। हमारे हिसाब से मूलधन 100 रुपए और ब्याज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, 34 रुपए। तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सॉल्व करेंगे इसको, 2 0 से 2 0, 34 × 5 170 हो गया, 17 कैरी होगी, फिर से 34 × 5 170 और 17 187। तो बस ये आंसर आ गया, इतना ब्याज होगा इस पे 1870 रुपए। ये आपका किस में आया है, ये भी ग्रुप डी में आया है, इसलिए मैंने करवाया है आपको अभी 2026 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है इसके अंदर आपका, निश्चित धनराशि 2 साल में इतनी और 4 साल में इतनी हो जाती है तो दर बता दो। ये ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखो इसको क्या बोला है आपको कि 2 साल में कितनी हो जाती है, 1750, ये 2 साल में हुई है। और 4 साल में कितनी हो जाएगी ये राशि, 3000 रुपए। तो क्या आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कितना ब्याज बढ़ गया इसका, कितना ब्याज बढ़ गया यहाँ पे, 1250 रुपए। कितने साल का ब्याज है ये आपका, 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज 1250 रुपए, तो इस 2 साल में भी तो ये ब्याज जुड़ा हुआ होगा। तो अगर मैं 2 साल पहले यानी मूलधन निकालूं तो ये 1250 घटा दूं किसमें से, इसमें से मैं 1250 घटा दूंगा। तो कितना आ गया, 1250 घटाऊंगा तो 500 रुपए, ये आपका मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आपको पूछिए दर बताओ, तो अगर 2 साल का ब्याज 1250 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया यहाँ पे, 625 रुपए हो गया क्या। और 1 साल का जो ब्याज होता है मूलधन पे, वही तो दर होती है आपकी, मूलधन कितना है 500, दर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज में बदलना है, इससे कर गया 5 से कर गया 125। तो दर कितनी है आपकी, 125%। तो देखो समझ में आ रही है चीजें आपको। तो ये इजी मेथड है, ऐसे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब रेलवे ग्रुप डी में आ गया ना सेम ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, ये रेलवे ग्रुप डी में आ गया, तो वापस चांस बनते हैं कि ये वापस क्वेश्चन आ सकता है ऐसा आपका। तो 2 साल में इतना हो सकता है, 5 साल में आपका इतना हो सकता है। तो देखो क्या देखते हैं कि 2 साल में तो आपका हो जाता है ये 7040 रुपए, 5 साल में कितना हो गया आपका 8000 रुपए। तो अब कितना बढ़ गया ये, देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 960 रुपए। कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में। तो आप यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, 960, 3 साल का ब्याज है। तो आपको क्या पूछे, मूलधन बता दो, तो 2 साल का ब्याज निकालो आप सीधा। 2 साल का ब्याज तो 320 और 2 साल का ब्याज आ गया 640 रुपए। तो ये जो 2 साल बाद हुई है इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है ना, ये मूलधन घटा दूंगा 640 रुपए इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 7040 में से 640 घटा दिया 6400 रुपए। तो ये मूलधन है, बस ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब जो फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले थे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और फिर मैं करवाता हूं एक ही स्टेप में कैसे सॉल्व हो गई। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बारे में ध्यान से समझेंगे आप। तो देखो 6.8% की दर से इतने साल का साधारण ब्याज देर का है। कितना देर का साधारण ब्याज? ये देर का है। हमारे हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा? दर गुना समय, यही तो करते हैं हम सीधा। मैंने जैसे ऊपर करवाया 12% की दर है, 3 साल का ब्याज, तो 12 × 3 36 बोल दिया आपने। तो इसमें भी बस यही कर दो, 6.8% की दर है, टाइम कितना है? ये है 8 सही 4/7। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ यहाँ पे 8 सही 4/7 को? कैसे सोल्व करेंगे? देखो 8 सही 4/7 दे रखा है आपको, तो 7 × 8 56 हो गया, 56, और 4 जुड़ गया तो कितना आ गया? 60/7। तो ये टाइम है 60/7। ये आपका टाइम हो गया यहाँ पे। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा? अब ये 7 मैं ऊपर भेज सकता हूँ क्या? यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ गया यहाँ पे। ये हो गया। ये तो आपको जो चीजें दे रखी थी वो थी। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे? आपको पूछा है कि 9.7% की दर से 6 सही 2/3 साल में कितनी राशि देय होगी, मतलब मिश्र धन पूछा है इस दर से इस टाइम के लिए। तो मूलधन कितना मानते हैं? 100 रुपए। इसमें बस ब्याज को जोड़ दे। ब्याज कितना है आपका? 9.7। ये तो दर है, और समय कितना है? 6 सही 2/3 है। तो देखो 6 × 3 18, और 2 20/3 हो गए, 20/3। तो मूल दर में बस इस ब्याज को जोड़ दो आप। तो ये कितना आ जाएगा? देखो पॉइंट से एक जीरो कट गया यहाँ पे। 97 × 2 कितना हो जाता है आपका? 194/3। ये इतना समझ में आ रहा है आपको? अब प्लस में कितना था? 100 था, तो 3 × 100 300 हो गया, और 194 ये है, अपॉन में कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया आपका? 494/3। ये एक स्टेप का सॉल्यूशन है इसका। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये एनटीपीसी 2025 में आया है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। मैंने बोला था धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ेगा। तो अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे हम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाते हैं, तो एक जीरो लग गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। इतना समझ में आया? अब 17 से ये कट रहा है 4 बार, तो 17 से इसको काट के देख लेते हैं। 17 × 4 68 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 17 × 3 51, और दूनी 34, 2 × 34 हो गया यहाँ पे। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया तो अब 3 से भी काट लो। 3 × 6, 3 × 6 18 होता है ना, तो इस 18 से एक साथ में काट देते हैं इसको हम। 18 दूनी 36, 18 चौके 72, इस 4 से ये कट गया 6 बार। तो बस ये आ गया अब आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका? तो देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको बिल्कुल भी। आप यूनिट डिजिट देखो, 4 × 7 28, 28 का यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 28 × 6, 6 से गुणा करूंगा अगर इस 8 को मैं, तो 6 × 8 48 आएगा। जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो ये शॉर्ट कैलकुलेशन थी इसकी, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो चीजों को। समझ में आ गया होगा, ये होप आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये यूजी लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। इसको सॉल्व करके देखो आप क्या होगा। फिर से वही है, साधारण ब्याज देता है आपको कितना? 4347। तो हमारे हिसाब से कितना होगा? दर गुना समय कर दे। समय देता है 7 सही 2/3, तो 3 × 7 21, और 2 23/3 हो गया क्या? ये हो गया आपका, ठीक है समय। तो यहाँ पे 5 × 4 तो दर है, और समय है 23/3/3, है ना। अब आपको पूछा है वो गुणा में रख दो बस। यहाँ पे पूछा क्या है आपको? यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है आपको? 7.5 की दर से इतने साल में, कितने साल में? 4 सही 4/5। तो 5 × 4 20, और 4 24, 24/5। तो 7.5 ये दर हो गई, और 24/5 समय हो गया। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखो सबसे पहले तो इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्या? 3 से ये कट गया 18 बार, इस 5 से ये कट गया आपका 15 बार। समझ में आ गया इतना? तो आपका कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना। 6 से ये 4 बार, सॉरी 3 बार, 6 से ये 3 बार, और 6 से ये 4 बार कट गया। इस 3 से ये कट गया आपका 5 बार। अब 23 से मैं इसको काटू यहाँ पे, इसको, तो 23 × 1 23 हो गया, बच गया 20, और 4 लिख लेंगे तो 23 × 8 हो जाएगा 184 यहाँ पे। तो बीच के कितना बच गया? 9 बस। ये आपका आ गया यहाँ पे काटने पे इसको। अब क्या क्या बच गया यहाँ पे? 5 × 4 20 है। तो देखो 20 है, तो एक जीरो आनी है नीचे, तो कुछ बचा ही नहीं है। तो एक जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है मेरे को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो कैलकुलेशन सॉल्व करनी ही नहीं है आपको। क्या ये चीज आपको समझ? आप काटने से पहले भी इस चीज को नोटिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया? 14,280 रुपए। अब बाकी जो इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने मेथड से, ठीक है। तो देखो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम। अच्छा एक चीज हमने मिस की है इसके अंदर, अगर आपको दिख रही हो तो, हमने ये ब्याज निकाल दिया है यहाँ पे। क्या है? आपका ब्याज आया है यहाँ पे सिर्फ, है ना। आपको क्या पूछा है यहाँ पे? आपको मिश्र धन पूछा था, तो आपको गुणा में ये नहीं रखना है। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन वापस देख लेंगे। कैलकुलेशन इसकी मैं वापस कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाली कैलकुलेशन है जो, बाकी आपका ठीक था, ठीक है।
बाकी आपका सही है। कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं वो वापस थोड़ा सा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये 23 बटा कितना था हमारा, 3 था। ठीक है, अब ये आ गया आपका 24/5, है ना। तो 24/5 गुणा में कितना है आपका दर, 7.5 है ना आपकी, और प्लस 100 में 100 में जोड़ना पड़ेगा ना इसको, ये चीज हमने मिस कर दी थी यहाँ पे। तो ये देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 से ये कट रहा है आपका, कितनी बार कट रहा है 5 से, अगर हम इसको काटे कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया ना आपका 5 से, तो कितना कटा है ये आपका 1.5 है। और 24 गुना 1.5 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 36 और 100 कितना हो गया आपका यहाँ पे 136। तो बस यहाँ पे ये रख दो 136। अब ये देखो, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा यहाँ पे। 3 से ये कट रहा है क्या आपका, कितनी बार कट रहा है ये आपका, 18 बार। ठीक है, बाकी और जो चीजें अब आपकी कट रही है वो यहाँ पे काट दो। अब इस 23 से इसको काट देते हैं फिर से, जो हमने पहले भी काटा था इसको। तो कितना आ जाएगा, 189 टाइम्स कट रहा था ना। अब 9 से ये कट गया 2 बार, और 9 से ये कट गया आपका 21 बार। ठीक है, इस 2 से ये कट रहा है क्या आपका, कितनी बार कट रहा है यहाँ पे 680। तो बस 21 गुना 680। वैसे जीरो वाला कंसेप्ट तो सही था हमारा, तो वही आंसर है। ठीक है, अब इसको गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर लो। 0 21 गुना 8 168 हो गया, 168, 16 कैरी हो गई 126 142। बस ये आपका आंसर। क्या समझ में आ गया। तो ये अच्छे क्वेश्चन है ना, आप एक स्टेप में कर सकते हैं ऐसे, बस आपको कोई चीज मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है आपका, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, एक ही स्टेप में आ जाएगा ये वाला भी। देखो 20,400 रुपए का तो निवेश किया, आंशिक रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया इसने। एक तो 14% पर वर्ष, है ना, और दूसरा है 11% पर ईयर। 9 साल बाद दोनों में से समान ब्याज मिलता है, तो 14% पे कितना लगाया था। अब ये यूजी लेवल में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगर दो टाइप में लगाया इसने, एक तो 14%, तो 14% की दर से 9 साल के लिए, क्या ये ब्याज हो जाएगा क्या, हमें नहीं पता। मान लो ए है मूलधन, इसके लिए कितना है यहाँ पे, इसने बोला ना दो पार्ट में डिवाइड किया इसने, तो इसके लिए दर तो कितनी है 14% और 9 साल के लिए, क्या ये ब्याज मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा मान लेते हैं बी है यहाँ पे, तो उसके लिए कितना ब्याज हो जाएगा यहाँ पे, आपकी 11% दर है और 9 साल के लिए। तो ये जो ब्याज होगा और ये ब्याज होगा, ये आपको दे रखा है कि इक्वल है, दोनों ब्याज क्या है आपके बराबर है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 9 से 9 तो कट गया। अब आपके रेशियो क्या हो जाएंगे, ये 11 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया है मैंने, किसी ने नहीं देखी है वो क्लास जाके देखो आप रेशियो प्रोपोर्शन की, वहां पे बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, और वन शॉट वीडियो है आपका उसका। तो ए तो कितना है 11 है, और बी कितना है आपका 14, इस रेशियो में है आपका 11:14, यानी 11:14 में। अब टोटल कितने रुपए दे रखे थे आपको यहाँ पे 20,400। तो हमारे हिसाब से टोटल रुपए कितने दे रखे हैं यहाँ पे आपके, 11 और 14 25 हो गया कि ये 25 की वैल्यू है। पूछा क्या है आपको 14% पे कितनी राशि दी, तो ये था ना 14% वाला, तो कितना दिया 11, तो मल्टीप्लाई बाय 11। बस ये सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो कितनी बार कटेगा, 25 गुना 8 200 हो गया यहाँ पे, है ना, 200 हो गया, बच गया कितना 4 और 0, तो 16। इतने टाइम कट गया। अब इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 7 आपका 9 एंड 8। तो बस ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट चलेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या आपका। अब क्या बोला, दो पार्ट दे रखे, एक तो 13% पे है, एक 3% पे। तो ए वाला पार्ट है ये तो 13% पे है, ठीक है, और कितने टाइम में 8 साल बाद, तो ये ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरे की बात करूं मैं बी, तो ये कितना है यहाँ पे आपका 3% से 8 साल के लिए, तो दोनों का ब्याज समान है ना यहाँ पे, तो ब्याज इक्वल है, तो हम 8 से 8 काट देंगे, तो 3 इधर और 13 इधर, तो क्या आ जाएगा 3:13, ये आ गया। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे 13% की दर पे कितना था, तो 13% की दर पे ये वाला ही हिस्सा है ना बस, तो बस इसका आंसर आ जाएगा। टोटल देर का है आपको कि 212,000 था, हमारे हिसाब से टोटल कितना है 16 है, और 13% पे कितना है 3 है इसका हिस्सा। तो बस इसको सॉल्व करो, तो 16 से 1 कट रहा है क्या, 16 गुना 1 16 हो गया, ठीक है, 16 गुना 4 48 हो गया, 16 दूनी 32 और 5 बार ये आपका कट गया। कितनी बार कट गया आपका 16 3 48 है ना, 16 गुना 3 48, ठीक है, तो ये 3 टाइम ये कट गया, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो 3975 ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन अदर लैंग्वेज से भी इसका बन सकता है। कैसे, अगर आपको बोल दे, इसने क्या बोला कि 8 साल बाद ब्याज समान मिला है, लेकिन ब्याज की बजाय ये बोल दे मिश्र धन इक्वल मिलता है, यानी आपको अमाउंट इक्वल मिलता है, तो आप क्या करेंगे वहां पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 13 गुना 5 65 रुपए ब्याज मिला,
तो अगर 100 रुपये मूलधन मानूं तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, ए का 165 हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करेंगे फिर, और ये बी का 124 हो जाएगा। फिर आप इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या चीज आपको समझ में आ गई? ये एडवांस बताइए मैंने थोड़ी सी चीज आपको, अगर आपको मिश्र धन के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग। तो देखो क्या होगा, 5,000 की राशि है, ठीक है। दो बेटों को दे रहे हैं, एक तो वरुण, अच्छा क्या है, राशि निवेश करता है वरुण 9,000 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर पे। 3 साल के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपए मिलते हैं अलग। तो दो बंदे हैं यहाँ पे, एक तो मोहन है और वरुण है। मोहन ने कितने रुपए लगाए, 5,000। वरुण ने कितने लगाए, 9,000। यहाँ पे कितने रुपए लगाए, यहाँ पे 9,000। तो ज्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ज्यादा है उसको पहले 9,000, और एक साइड में एक बंदे ने लगाए 5,000। तो यहाँ पे क्या बोला कि सेम रेट पे लगाए हैं दोनों ने 3 साल के लिए। तो इसके लिए 3 साल का ब्याज क्या होगा, मूलधन गुना दर, दर तो मैं आर मान लेता हूँ, गुना समय बटे 100, ये हो जाएगा ब्याज। और इसके लिए ब्याज कितना हो जाएगा, गुना समय गुना दर, ये हो गया ना, रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 480 रुपए। क्या चीज आपको समझ में आ गई? अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो, 90 गुना 3 270 आर, 50 गुना 3 150 आर। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 120 आर, और इक्वल में 480। तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, दर आपकी 480 बटे 120। तो इससे काट दिया इसको कितनी बार, 4। तो 4% दर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्या ये समझ में आ गया? तो ये साधारण ब्याज के अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी हम आगे चक्रवर्ती ब्याज भी पढ़ेंगे, उसके जो अच्छे क्वेश्चन है वो सारे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो बैंकों ए और बी से इस दर पे इसने उधार लिया, है ना। अब फिर क्या करता है यहाँ पे, केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की उधार ली। फिर 2 साल बाद क्या करता है, दोनों बैंकों को भुगतान कर दिया। साधारण ब्याज की राशि है, उनका डिफरेंस बताओ दोनों का कितना होगा। तो अब देखो, एक से तो लिया इसने 3.5% से, एक से लिया 6.5%। कितने टाइम के लिए, इससे 2 साल के लिए, इससे 2 साल के लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये तो हो गया 7 यहाँ पे, ये हो गया 13। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका, 6 आ गया क्या यहाँ पे। तो जो भी डिफरेंस होगा वो मूलधन का 6% होगा। तो मूलधन कितना है आपका, 2 लाख रुपए। इसका आपका 6% कितना हो जाएगा, 6/100। तो ये कट गया, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे, 12,000। बस ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो, रेलवे ग्रुप डी, अभी करंट में भी सेम क्वेश्चन आ गया ना वापस। 3.5% से और 7% से उधार लिया 3 साल बाद दोनों। तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 3.5 है, इंटू 3 हो जाएगा। ये वाला 7 गुना 3 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अगर मैं अंतर देखूं, 3.5 गुना 3 10.5 हो गया, 7 गुना 3 21 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10.5 ही हो गया क्या दोनों का डिफरेंस। तो इतना परसेंट डिफरेंस रहेगा मूलधन का। तो देखो मूलधन कितना देर का है, 4,80,000, इसका 10.5% अपॉन 100। इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो लगेगी नीचे, उससे ये कट जाएगा। तो 480 गुना 105 आ गया अब आपका। तो देखो एक जीरो है ये, तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 105 गुना 80, ये सॉरी 48 करना है हमें। तो 4800 तो सीधा सीधा हो गया आपका, और 5 का कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा क्या आपका। तो यह आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे, 5,040, सॉरी 50,400 रुपए, ये आपका आंसर हो गया। इसको गुणा किया हमने, देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो गुणा क्या किया हमने, 48 गुना 100 कर दिया मैंने पहले। तो ये कितना हो गया आपका, 48,000 हो गया, 48,000, ठीक है। फिर उसको 5 से गुणा करना था, तो 5 से गुणा कर दूंगा बस 480 को। आगे 5 बचा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2400 रुपये ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, बस यही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ग्रुप डी 2026 में आए हुए क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अलग से चीजें नहीं करनी पड़ेगी। ग्रुप डी की भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं आपके। 9 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पे निवेश किया, 8% प्रतिवर्ष अधिक दर पे निवेश किया होता तो इतना ज्यादा ब्याज मिलता। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको इसको फॉर्मूले से सॉल्व करने बैठोगे तो फंस जाओगे इसके अंदर। तो हमने जो सीधा मेथड सीखा है उससे देखो, मैं कह रहा हूं कहीं पे 5% की दर से ब्याज मिलता है, ठीक है, आप कहीं से 5% की दर से ब्याज मिलता है। फिर मैंने कह दिया कि अगर यार 7% पे लगाते ना आपको तो ज्यादा ब्याज मिलता। आप बता सकते हैं कितना ज्यादा मिलता, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे 2% और ज्यादा मिल जाता। अगर मैं बात करूं 6 साल के लिए लगाए दोनों ने, तो आप बोलोगे यार इस 2% को 6 से गुणा कर दे, 12% ज्यादा ब्याज मिल जाता। यहाँ पे देखो 30 आता,
यहाँ पे 42 आता, तो 12% तो ज्यादा मिला है। तो बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको चीज। तो ऐसे ही इसने क्या किया, जो भी दर थी, हमें नहीं पता कितनी थी वहां पे दर, लेकिन इसने क्या किया, अगर 8% ज्यादा होती 9 साल के लिए, तो कितना ब्याज ज्यादा मिलता, 72%। 72% आपको, एक मिनट रुकना, पेन थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, 72% ज्यादा मिल जाता ब्याज। तो इसने क्या दे रखा, कितना ज्यादा मिला आपको, 7,992 रुपए। हमारे हिसाब से तो 72 ज्यादा मिलता। पूछा है मूलधन बता दो, तो मल्टीप्लाई बाय 100, बस सोल्व कर दो, इसका आंसर आ गया आपका। तो कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है 8 बार। इसको मैं 9 से काटूं तो 9 गुना 8 72, 9 गुना 8 72, 9 गुना 8 72, 8 से इसको काट दिया आपका 111, 111 गुना 100, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो क्या ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये इजी मेथड था इसका सबसे, ये ग्रुप डी 2026 में। ये भी देखो ग्रुप डी में आया है। अब आपको क्या बोला, 6 साल के लिए 8% से और 3 साल के लिए 3% से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6 साल है, 8% की दर से 48 रुपये ब्याज हो गया क्या। फिर आपको बोला कि 3 साल के लिए 3% दर से, तो कितना रुपए ब्याज हो गया, 9 यहाँ पे हो गया क्या, टोटल 57 रुपये ब्याज मिल गया क्या इस। तो बस जो भी होगा आपका मूलधन 3500 रुपये, उसका 57%। अगर ये 100 की वैल्यू है तो 57 की निकाल दो यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, इसको गुणा कर लो बस इससे। 57 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर मैं 50 को 5 से 250, तो वो हो गया, और यहाँ पे 85 हो जाएगा ना, 285 यहाँ पे। तो 28 कैरी हो गई, 57 गुना 3 कर लेंगे अब यहाँ पे, तो 57 गुना 3 171 हो जाएगा यहाँ पे, और 28 यहाँ पे कैरी है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट 22 करो। अब ये देखो, मैंने पहले के क्वेश्चन भी थोड़े से रखे हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है जो आए हैं और बार बार इनके चांस बनते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 साल के लिए 5% की दर से निवेश किया, उसका एक फ्रेंड है हीरालाल, उसने 2 साल के लिए 7% की दर से निवेश किया। तो रहीम को हीरालाल से 30 रुपए ज्यादा ब्याज मिला। तो देखो अगर मैं 5% की दर से 3 साल के लिए निवेश करूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा, 15 रुपए। दूसरा बंदा है 7% की दर से 2 साल के लिए, कितना ब्याज मिलेगा, 14 रुपए। तो कितना ज्यादा मिल रहा है इसको, 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना। हमें देर का 30 रुपए ज्यादा मिला है, कितना, 30 रुपए। तो एक की वैल्यू है, पूछा मूलधन बता दो, तो गुणा 100, तो कितना आ गया, 3,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 साल में साधारण ब्याज पे निवेश की धनराशि अपने 3/4 हो जाएगी। तो क्या बोला है, साधारण ब्याज है, जो जो साधारण ब्याज है आपका, वो मान लो 100 रुपए है। तो पूछा कितने साल में, सॉरी मूलधन आपका 100 रुपए, तो साधारण ब्याज इसका 3/4, 100 का 3/4 75 होगा क्या। ऐसे करके आप सोल्व कर लोगे इसको। तो ये 100 रुपए से ब्याज कितना मिल गया इसको, 75 रुपए मिल गया। तो मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, 175 हो गया। तो कितने रुपए ब्याज कमाए इसने, 15, सॉरी एक मिनट, 75 रुपए ब्याज कमाए कितने साल में, 15 साल में। तो एक साल का कितना ब्याज हो गया आप बता सकते हैं यहाँ पे, 5%। तो ये दर होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्या ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो 6 साल बाद 1200 रुपए, 9 साल बाद समान साधारण ब्याज भी 15,000 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो दर पूछिए आपको। तो ये क्वेश्चन तो ऊपर देख चुके हैं ना हम। 6 साल बाद कितने हो रहे हैं ये आपके, 12,000 रुपए। तो देखो 2021 में भी पूछा है कैसे, ऐसा ही क्वेश्चन, 2025 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। तो चांस बनते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब यही 9 साल में कितना हो जाता है, 15,000 हो जाता है आपका। तो 3 साल में कितना बढ़ गया, 3,000 बढ़ गया क्या, 3 साल के अंदर। तो आपका 1 साल का कितना हो गया यहाँ पे, 3,000 बट्टे 3 कर दो, 1 साल का आ गया। और 6 साल में कितना ब्याज है यहाँ पे निकाल सकते हैं ना आप, 6 साल का। तो 1 साल का 1,000 है, तो 6 साल का कितना आ गया, 6,000। तो इस मूलधन में 6 साल का ब्याज है, कितना है, 6,000। तो ये मैं घटा दूं तो मूलधन क्या आ गया यहाँ पे, ये 6 साल बाद जितना था ना उसमें 6,000 ब्याज था, तो मूलधन 6,000 रुपए। अब 6,000 पे 1 साल का ब्याज कितना, 1,000। कितना परसेंट है ये पूछा। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 से 2/3, बस ये आंसर हो गया। बाकी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 100 में 6 का भाग आप लोग देके इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं 25 के अंदर। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज पे
एक राशि है वो 4 साल 4 महीने में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, 100 से 200 हो गई। तो ब्याज कितना मिला दिख रहा है आपको, 100 रुपीज। तो अगर 100 रुपये ब्याज मिला है, कितने साल में मिला है ये आपको, आपको दे रखा है यहाँ पे टाइम, कितने साल में, 4 साल और 4 महीने। ठीक है, तो 4 साल और 4 महीने के अंदर, यानी 1/3 बोल दूं मैं इसको। देखो 4 महीने, महीने को मैं साल में बदल रहा हूँ यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, महीने को 1/3 आ गया, तो ऐसे लिखा है मैंने इसको। तो ये कितने दिन में हुआ है, 4 साल और 1/3 महीने। ठीक है, या फिर ये सॉरी 4 साल और 1/3 साल, इतने में ये बढ़ा है यहाँ पे। अब क्या पूछा है आपको कि ये 3 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। तो 100 रुपये कमाने में इतना टाइम लगा आपको, अगर 3 गुना करना है तो 100 से कितना कमाना होगा इसको। आप बोल दोगे यहाँ पे कि सर 200 रुपये कमाना है इसको, 200 रुपये कमाने हैं तो कितने, डबल कमाने हैं ना, तो टाइम भी तो डबल लगेगा। तो इसका 2 गुना कर दो बस, ×2। तो 4 का तो 2 गुना 8 हो गया यहाँ पे, 8 साल। अब यहाँ पे देखो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2/3, तो 8 साल और 2/3 साल, यानी कितना होगा अगर इसको हम वैसे सॉल्व करें तो 8 साल 8 महीने भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 26 में, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अब। साधारण ब्याज पे 3 साल में 800 रुपये का निवेश किया जाता है। 3 साल के लिए दर अलग अलग है, 3 साल के अंत में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा ये आपको पूछा है। तो देखो पहले साल 6 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 8 रुपये, तीसरे साल 10 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो गया, 24 रुपये हो गया क्या। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे, ये 100 की वैल्यू है तो 24 की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका 24 × 8 192, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, क्या बोला है यहाँ पे, 7 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 56% है। अगर मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज 56 है, बस यही तो बोला है, इसका 56 है। तो देखो मूलधन के बराबर होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको 56 रुपये कमाने में, 56 रुपये कमाने में कितने टाइम लग गए, 7 साल लग गए। 56 रुपीज कमाने में 7 साल लग गए, तो 1 साल का कितना कमा रहा है ये, 8 रुपये कमाना है। अब इसको क्या बोला, मूलधन के बराबर ब्याज, यानी 100 रुपये ब्याज कमाना है। 1 साल का 8 रुपये ब्याज कमाना है, तो 100 कमाने में कितना साल लगेंगे, इसको 8 का भाग देंगे तो 12.5 आता है, ये पता है ना हमें। तो 12 साल 6 महीने, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 28 देखो जल्दी से, क्या बोला, एक व्यक्ति ने अपना 2/3 पार्ट तो 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से, और रिमेंडिंग है वो 15% की दर से निवेश किया। वार्षिक आय दर की, तो टोटल उसकी पूंजी बता दो कितनी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो इसको समझो यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूं, अब यहाँ पे देखो 100 नहीं मान सकता मैं, क्योंकि अगर 100 मान लोगे तो इसका 2/3 निकालोगे तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, पॉइंटों में चला जाएगा। तो अब 100 मत मानो, अब ऐसा नंबर मानो जिसका 3 से भी भाग चला जाए और 5 से भी भाग चला जाए। तो ऐसा नंबर तो 15 ही मान सकते हैं हम, 3 × 5 15। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये कितना है आपका, 15 है आपका। हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल कितना था इसका, 15 रुपए, ये इसी को हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब इसको 15 को 1500 भी मान सकते हो, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो इसका 2/3 भाग कितना, 2/3, तो 1500 का 2/3 करेंगे हम। आप ऐसे करके कर सकते हैं, मेरे को पता है यहाँ पे 1000 आएगा, तो इससे 500 बार कट गया, ये तो कितना आ गया, 1000 रुपये। तो इसने 1000 रुपये है ना, ये तो लगा दिए 6% की दर से, 6% की दर से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा इसका, देखो अगर मैं 6% देखूं इसका, तो कितना आ गया, 60 रुपये। यहाँ पे तो 60 रुपये ब्याज आया। यहाँ पे मैं बात करूं 1/5 भाग, तो आप इस 1500 का 1/5 निकाल लेंगे ऐसे करके, तो 300 रुपये आ जाएगा। इस 300 का 10%, तो 10% तो सीधा पता है हमें 30 रुपये होगा। समझ में आ गया। और एक तीसरा हिस्सा और भी है इसका, वो मैंने जगह नहीं छोड़ी इसकी, चलो यहाँ पे कर देते हैं। तीसरा हिस्सा और है बचा हुआ, तो देखो 1000 तो यहाँ पे हो गए, 300 यहाँ पे, 1300 बच गया कितना, 200 रुपये। इसको कितनी दर पे लगा रहे हैं, 15% की दर से। तो 200 का 15% निकाल लोगे सीधा, कितना आ गया, 30 रुपये। तो 30 रुपये यहाँ पे ब्याज मिलेगा, कैसे करके निकालोगे, 200 का 15 ऐसे निकाल लोगे, 15/100। ठीक, तो देखो कितना आ गया अभी ब्याज यहाँ पे, 60, 30 और 30, 120 रुपये। कितना ब्याज है, 120 रुपये। अब आपको क्या दे रखा है कि उसकी वार्षिक आय 600 रुपये है, मतलब इससे जो मिलता है ना उसको, वो कितना मिलता है यहाँ पे, 600 रुपये मिलता है ब्याज जो मिला है। तो ये 600 रुपये किसकी वैल्यू, हमारे हिसाब से तो 120 रुपये ब्याज मिलता है इसको। वार्षिक आय का मतलब कि इतना लगाया तो इससे इसको इतना मिल जाता है। ठीक है, आपको पूछा कितना पूंजी थी उसकी, कितना उसका अमाउंट था, कैपिटल कितनी थी, कितनी मानी थी हमने, 1500 रुपये। बस ये सॉल्व कर दो, इससे 5 बार कट गया, 1500 × 5 7500, ये आपका आंसर हो गया
7,500। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो अब कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं सिंपल इंटरेस्ट के, अच्छे अच्छे, जल्दी से इनको सॉल्व कर दीजिए सब, है ना। पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या बोला है यहाँ पे, मानवी ने क्या किया, कुछ पैसे उधार लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए पहले, फिर 9% की दर से अगले 5 साल के लिए, और 13% की दर से 8 से ज्यादा जितने भी साल होंगे उनके लिए। तो 11 साल के अंत में उसने टोटल इतना ब्याज दिया। तो 11 साल का पहले ब्याज निकाल ले। तो 6% की दर से स्टार्टिंग के 3 साल, तो कितना हो गया, 18 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 9% की दर से था अगले 5 साल, तो 45 रुपए यहां हो गया। कितने साल हो गए देखो, 3 और 5 8 साल हो गए ना, बच गए 11 साल तक के लिए, तो 3 साल और बच गए, और दर है 13%। तो कितना हो गया, 39 रुपए ब्याज यहाँ पे हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे ब्याज, इसका टोटल कर देंगे तो यहाँ से ब्याज आ जाएगा हमारे पास। तो ये 63 और 102, 102 रुपए आ गया यहाँ पे। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? 102 रुपए इसका ब्याज ब्याज है। तो टोटल ब्याज हमें दे रखा है कि 816 और 0 ये है, हमें दे रखा है 100, हमने निकाला 102 रुपए ब्याज है। तो कितना पैसा उधार लिया, यानी मूलधन, मूलधन तो कितना माना है हमने, 100 रुपए। तो देखो 100 का 8 गुना 800 और 2 का 16, तो क्या ये 8 बार कट रहा है पूरा पूरा, और 1 0 है, तो कितना आ गया, 8000। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। अब ये देखो ग्रुप डी में आया है, लेकिन मैंने डाला इस क्वेश्चन में क्यों, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था आपका। प्रति वर्ष 12.5% की दर से निवेश की जाती है, 2 साल बाद उसकी राशि इतनी हो जाती है। तो देखो 12.5% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे सर 25 रुपए हो जाएगा। तो ये ब्याज है। अगर मैं मूलधन 100 रुपए मानता हूं तो मिश्र धन 125 हो जाएगा क्या, 100 और 25, तो आपको दे रखा है कितना हो गया, 8,250 रुपए। हमारे हिसाब से कितना हो गया, 125 रुपए। पूछा है आपको साधारण ब्याज कितना था, तो मल्टीप्लाई बाय 25। अब आपको इसको फॉर्मूले से करने बैठते थे तो देख लो कितना टाइम लगता है, आप खुद करते तो उसको। तो ये आपका शॉर्ट मेथड है, इससे कट गया 5 बार, इस 5 से ये कट गया आपका 1 6 5, 1,650 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। अब ये किस्त के क्वेश्चन डाले हैं मैंने यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपका क्यों डाला है, क्योंकि किस्तों के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। कितनी वार्षिक किस्त से 10% की दर से साधारण ब्याज 5 साल में इतना रुपए दे होगा। ठीक है, तो देखो इतना रुपए मतलब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कि एक किस्त देनी है उसको, और 5 साल बाद टोटल इतना हो जाए किस्तें देके, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो किस्तों के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको समझो। पहली चीज तो अगर किस्त पे हम किसी से भी किस्त पे लेते हैं ना कोई चीज, तो वो अपना ब्याज पहले ही उसमें जोड़ लेता है, किस्त को इसी रूप से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी को 500 रुपए देने हैं 5 साल बाद, तो वो पता है क्या करेगा, आपको किस्त बना के देगा ना यहाँ पे, तो वो पहले ही किस्त इस हिसाब से बना देगा। आपको बोल देगा 100 रुपए की 4 किस्त दे दो मेरे को, सॉरी 6 किस्त दे दो। ठीक है, तो उसने क्या किया है यहाँ पे, 6 किस्त क्यों बोली उसने, आप देखोगे तो यार ये तो 600 रुपए ही हो रहे हैं, है तो उसके 500 रुपए ही, तो ये 600 रुपए क्यों बोल रहा है भाई हमें, तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो इस 500 का ब्याज भी उसमें जोड़ चुका है पहले ही, इसलिए वो ये चीज बोल रहा है यहाँ पे। तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। मान लेते हैं पर किस्त का प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, अब किस्त जब वो देगा तो 5 किस्तें है ना 5 साल के अंदर इसकी, तो देखो 100 की 5 किस्त मान ली मैंने यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे ब्याज दिया जाएगा, तो आपको करना क्या है, टोटल टाइम जितना भी बोले ना उससे 1 साल कम कर दो बस ब्याज के लिए। आप क्या करना है, जितना भी टाइम बोला जाए आप उससे 1 साल कम करके वहां पे किस्तों के लिए लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 10% की दर है, तो 10 गुना 4, 10 गुना 3, 10 गुना 2 और 10 गुना 1। लास्ट वाले पे क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि ये साल के एंड में दी जाती है, तो उसके ऊपर वो ब्याज कमा ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हम करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 100 और 40 140, ये 130 हो गया आपका, ये 120 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट वाला कितना रह गया, ये अकेला 100 रुपए ही रह गया। तो ये किस्तों की राशि की अमाउंट हो गई टोटल। तो इनको मैं जोड़ू तो 500, तो ये सीधा सीधा हो गया 500। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 100 रुपए, ये हो गया एक्स्ट्रा, तो कितना रुपए हो गया, किस्त कितनी हो जाएगी 600 रुपए, और पर किस्त की राशि कितनी है, 100 रुपए की राशि है यहाँ पे। तो देखो उसको कितने रुपए देने हैं, 9600 रुपए। तो उसने क्या किया यहाँ पे, 600 रुपए के हिसाब से पहले ही जोड़ लिया यहाँ पे, है ना। टोटल इसकी वैल्यू होगी, और एक किस्त की राशि पूछी है, तो 100 रुपए की एक किस्त है। तो सॉल्व कर दो इसको, 2 0 से 2 0, 6 से 1 कट गया आपका 16 बार, 16 गुना 96 होता है ना, तो कितना आ गया 1600 रुपए। तो पर किस्त कितने रुपए की लेगा वो उससे, 1600 रुपए की एक किस्त लेगा उससे। देखो अब 9600 रुपए है,
16 की अगर वो किस्त दे देगा 5, तो कितने हो जाएंगे उसके? 8,000 रुपये हो जाएंगे ना। तो वो 8,000 ही क्यों ले रहा है उससे? क्योंकि वो जब पहली किस्त देगा ना 1600 रुपए की, तो उसके पास वो कितने अगले 4 साल तक तो रहेगा ना, तो उससे 1600 रुपए पर वो 4 साल का ब्याज कमा लेगा पहले ही। फिर आगे वो देखेगा, तो अगले 1600 देगा तो उस पर 3 साल का ब्याज कमा लेगा, फिर आगे 1600 देगा 2 साल का ब्याज, फिर 1 साल का ब्याज, और लास्ट में देगा उस पर तो ब्याज कमा ही नहीं पाएगा। तो वो इसलिए हम सिर्फ 100 रखते हैं। मैंने जो आप आगे आपको पहले बताया था ना कि इतने रुपए देने थे उसको, उतने इतनी इतनी किस्तें दी, तो वो टोटल मैंने बताया है वहां पे। और ये वाला केस कौन सा है आपका? इतना उसका टोटल था प्रिंसिपल। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में। 8% प्रति वर्ष की दर से इसने उधार ली। ठीक है, कितनी? 2,20,000। पहले वर्ष के अंत में वह उधार की ली गई राशि में से 27,600 चुका देता है। फिर मोहन दूसरे वर्ष के अंत में भी लंबित बकाया चुका देता है पूरा। ठीक है, तो पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान सहित दूसरे वर्ष के अर्जित लास्ट में दूसरे साल के एंड में वो कितने रुपए देगा, ये हमें पूछा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो पहले, इसकी लैंग्वेज आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला? 2,20,000 रुपये उधार देता है, 8% की दर है, तो पहले साल के अंत में वो इतने रुपए चुका देता है। फिर दूसरे साल के अंत में वो पूरा देना चाहता है वहां पे, तो कितने रुपए देगा, बस वो आपको पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 2,20,000 रुपये, ठीक है, तो 1 साल के अंदर इसका 8% ब्याज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बता दो पहले तो। 1 साल में इसका 8% ब्याज बन जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 22 गुना ये ब्याज बन जाएगा ना इसका, इतना जितना भी होगा आपका। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 22 गुना 8, 17,600 रुपये। तो देखो इसका 17,600 रुपये तो ब्याज ही बन गया। उसने उधार कितने लिए थे? 2,20,000 रुपये तो उधार ले रखे थे इसने, ये उधार ले रखे थे, तो इतना ब्याज बन गया, तो इसको इतने रुपए देने थे, तो पर इसने कितने चुका दिए इसमें से? 27,600 रुपये। तो ये 17,600 तो दे ही दिया। देखो इसमें से अगर 27,000 में से 17,000 घटा दूंगा, 10,000 और एक्स्ट्रा दिए ना, तो 2,20,000 में से कितने बचेंगे? अब सिर्फ 2,10,000, इतने रुपए बचे हैं इसके बकाया। ठीक है, अब इसके ऊपर 2,10,000 रुपए के ऊपर ब्याज देगा ये, कितना ब्याज देगा? 8%। तो 8% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा इसका? 2 जीरो से 2 जीरो, 21 गुना 8 कितना हो गया आपका? 168, 00। तो अब इसका 16,800 रुपये ब्याज देना है इसको, और मूलधन कितना बाकी है इसका? 21, ये 2,10,000। तो टोटल कितने रुपए देने हैं इसको आपको? ये देने हैं आप इसको 2,26,800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। तो लास्ट में इतना रुपए इसको चुकाने हैं यहाँ पे। क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो। वैसा ही क्वेश्चन है आपका, क्या वैसा ही है क्या? नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो क्या बोला है, सुरभि है, इसने 3 योजनाएं एबीसी में टोटल इतने रुपए इन्वेस्ट किए। ए से इसको 10% ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, 3 साल बाद स्कीम से 9%। ठीक है, और 4 साल बाद, अच्छा इसके अंदर रुकिए रुकिए रुकिए, ये हिंदी में शायद, इंग्लिश में कुछ और कह रहे हैं, हिंदी में कुछ और कह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपका सही हो चुकी है इसकी लैंग्वेज। क्या बोला है यहाँ पे कि 10% की दर से 3 साल बाद, स्कीम बी से 9% की दर से 4 साल बाद, और स्कीम सी से 8% की दर से 5 साल बाद समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ इसको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे आप सभी। क्या बोला है, तो देखो 3 स्कीम में लगाया इसने, ए बी सी। ठीक है, तो जो भी ब्याज मिलेगा पहली वाली स्कीम से 10% की दर से 3 साल, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 10 के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं मुझे? 30% हो जाएगा जो भी होगा मूलधन उसका। तो 10 के हिसाब से 10 गुना 3, 30। अगर बी में 9 के हिसाब से 4 साल तक 36, 36, और सी के अंदर 8 5 जा 40, 40। इतना ब्याज मिलेगा जो भी होगा उसका, और ये तीनों साल के बाद इक्वल मिल रहा है इंटरेस्ट इसको। तो हमने 2 साल के लिए ऊपर करवाया किया था ना क्वेश्चन, वैसे ही 3 साल का आ गया। अब यहां से रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या आपने ये पता है आपको? एबीसी का अनुपात यहां से कैसे आएगा? तो अगर इसका अनुपात निकालना है ना, ए का यहाँ पे, तो ए वाले पार्ट को छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो एक बार, और बी और सी को गुणा कर दो, तो 36 गुना 40, ये ए का हिस्सा आ गया यहाँ पे। बी का निकालना है तो इसको छोड़ दो, आप ए और सी को गुणा कर दो, तो 30 गुना 40। सी का निकालना है तो आप ए और बी को गुणा कर दो, 30 गुना 36। ये 3 चीजें आ गई अब आपकी। क्या आपको समझ में आ गया ये इतना? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगी स्टेप इसके अंदर, कि ये रेशियो में होंगे एबीसी के, है ना। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं और काट के हम, 1 0 से 1 0 तीनों में कट गई है यहाँ पे। ठीक है, और कट रहा है क्या कुछ? बिल्कुल कट रहा है यहाँ पे, 6 से कट रहा है ना, 6 से ही 6 बार।
6 से ये 5 बार, 6 से ये 6 बार, ठीक है। और कुछ भी कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या यहाँ पे, देखो 2 से ये कट गया 3 बार, 2 से ये कट गया 2 बार आपका, और 2 से ये कट गया 3 बार। तो बस ये रेशियो आ गया अब आपका। यहाँ पे तो 3 गुना 4 12 है, 5 गुना 2 10 है, और 3 गुना 3 9। इस अनुपात में इन तीनों की यहाँ पे है चीजें, ठीक है। अब क्या बोला, टोटल कितने रुपए थे इसके पास, रुपए के पास यहाँ पे 47,740 रुपए। हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल 31 है क्या। अब पूछा क्या है यहाँ पे, देखो सी और ए में जो डिफरेंस है वो बता दो। यहाँ पे सी और ए का डिफरेंस, सी और ए का डिफरेंस तो 3 है, 3 है ना यहाँ पे। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे, तो बस आपका आंसर आ चुका है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ से कितना आंसर आएगा, चलो जो भी आंसर आएगा, पहली चीज तो पता है जीरो तो आएगी आएगी, ठीक है, जीरो आएगी। देखो पूरा नहीं सॉल्व कर रहा मैं यहाँ पे, 1 का भाग 4 में दूंगा तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 आएगा, और उस 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा, इस 3 से, तो 4 गुना 3 12 का यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो 20 कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर है। तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेशन भी हमें शॉर्ट करनी है ऐसी चीजों की, सिर्फ लॉन्ग मेथड से चीजों को नहीं सॉल्व करना है। क्या समझ में आ गया। तो ये आपके कुछ अच्छे जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब हम बढ़ते हैं आगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। देखो अभी तक मैंने नहीं बोला, अगर चीजें आपको अच्छी लग रही है, यहाँ पे वीडियो समझ में आ रहा है पूरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, क्योंकि मैं आपके जितने भी आपके टॉपिक है ना मैथ्स के, उसके सबकी क्लास लेके आने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो में पूरा लेके आऊंगा, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। चीजें अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए यहाँ पे। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ। एक थोड़ा सा बेसिक आप समझेंगे, फॉर्मूले से तो सब लोग आप जाते हैं, मैं विदाउट फॉर्मूले कैसे चीजें हो सकती है वो यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट में भी हम विदाउट फॉर्मूले गए तो कैसे चीजों को इजी कर पाए, तो यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम चीजों को इजी कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मैं रेट्स को 2 टाइप की रेट में बांट रहा हूं, रेट यानी दर को, है ना। एक तो होती है आपकी डेल्टा रेट। क्या होती है आपकी, नाम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम, ठीक है। एक होती है नॉन डेल्टा, नॉन डेल्टा, इससे डेल्टा को मैं डिनोट कर देता हूं। डेल्टा कौन सी रेट होती है, ऐसी दर जिनका 100 में भाग चला जाए। जैसे 5 का 100 में भाग जाता है तो ये दर है, कौन सी है, डेल्टा रेट है। 10 का भाग जाता है, 20 का भी भाग जाता है, 25 का भी भाग जाता है 100 में, ठीक है। और किसका जाता है, 50 का भी 100 में भाग जाता है, ठीक है। ये सारी डेल्टा रेट्स हैं आपकी। इसके अलावा भी कुछ दर हैं, जैसे कि 16 से ही 2/3, क्या इसका 100 में भाग जाता है पूरा पूरा। तो कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर इसका भाग कैसे जाएगा। तो देखो ये 100 है ना। 5 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या था, कि इससे कट के पूरा पूरा आंसर आ जाए, यही था ना इसका मतलब यहाँ पे। तो ऐसे ही 16 से ही 2/3 का मैं 100 में भाग देके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। किसका भाग देना है, 16 से ही 2/3 का। तो क्या मैं इसको सोल्व करूँ, तो मैं इसको सोल्व करूँ कितना लिखूंगा, 50/3 लिखूंगा क्या। तो 50/3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इससे ही कट गया 2 बार, 3 गुना 2 6। क्या पूरा पूरा आंसर आ गया, पूरा पूरा आंसर आता है मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। क्या पॉइंटों में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसे और कौन सी हो गई आपकी, 14 से ही 2/7, ठीक है। 11 से ही 1/9, 9 से ही 1/11। ये सारी आपकी कैसी दरें हैं, डेल्टा रेट है, क्योंकि 100 में इनका पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। कितनी बार जाता है, इसका भाग जाता है 1/6 बार, इसका 1/7 यानी 7 बार भाग जाता है, इसका 9 बार भाग जाता है, इसका 11 बार, तो ऐसे भाग जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये कौन सी रेट्स है आपकी, डेल्टा रेट्स है, ठीक है। अब नॉन डेल्टा रेट कौन सी हो गई आपकी, जैसे कौन कौन सी होगी, यहाँ पे 4 भी इसमें ही है, 4% है ना। नॉन डेल्टा रेट जैसे 6% है, 7 है, 8 है, 9 है, आपकी 11 है, 12 है, इनका भाग 100 में नहीं जाता ना, तो ये आपकी नॉन डेल्टा रेट है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उस चीज को आप समझ लो। यहाँ पे क्यों समझना है इतना, देखो किसी को लगता है कि उसके पास इनके अच्छे मेथड हैं, तो आगे क्लास में जाके सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता है, वीडियो को आगे बढ़ा लो यहाँ पे। लेकिन मैं मेथड बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चीजें नहीं पढ़ी है कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो देखो जैसे कोई भी दर आ गई आपकी 20%, क्या दर आ गई आपकी 20%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। मतलब अगर प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लगेगा ना, तो कितना 1/5 आएगा क्या, ठीक है, 1/5 आ गया। अब मैं इसको आगे और सोल्व करूं तो ये 1 रुपया ब्याज है और ये 5 रुपये मूलधन है, इसका मतलब ये है। तो अगर मैं ब्याज मूलधन में जोड़ दूं तो ये मिश्रधन आ गया क्या, 6, तो 6/5 ये इसकी फ्रैक्शन बन गई। तो ये जो 6 है ना, 6 और 5 जो नीचे है, ये तो है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, मूलधन। ऊपर जो है आपका, ये है आपका मिश्रधन, क्या है आपका, मिश्रधन यानी अमाउंट है।
और जो दोनों का डिफरेंस है ना, अंतर 1 रुपये है क्या, ये है आपका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, 1 रुपया जो है ये आपका CI है। यहाँ पे कौन है, ये आपका CI यानी चक्रवर्ती ब्याज। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये तो बात थी 1 साल की। अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो मैं 6/5 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 36/25। तो अब ये नीचे वाला ये मूलधन हो गया, ऊपर वाला मिश्रधन यानी ये अमाउंट हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 11। ये यहाँ पे CI है, चक्रवर्ती ब्याज। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही मेथड से चीजों में चलने वाला हूं, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या है, जैसे मैंने साधारण ब्याज पढ़ाया आपको, सिंपल इंटरेस्ट, वैल्यूज से सीधा क्वेश्चन को करेंगे, वैसे ही मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज भी सिखाने वाला हूं आपको पूरा। अगर किसी को वैल्यू सिस्टम नहीं आता है, तो मैंने रेशियो प्रपोर्शन की क्लास में पूरा पढ़ा रखा है वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वहां पे इजी मेथड में। तो आप उस क्लास के स्टार्टिंग का पार्ट देख लो, जाके आपको वैल्यू सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे इसको भी चलो, इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोला है, यहाँ पे 8% की दर से 90,625 रुपए है मूलधन। ठीक है, 1 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी, हाफ ईयरली है, यानी अर्धवार्षिक है। अब अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि 6 महीने से ब्याज दिया जा रहा है, 6 मंथ से। ठीक है, तो 6 6 महीने के 1 साल में कितने बार ब्याज हो जाएंगे, 2 बार दिया जाएगा क्या। तो टाइम तो आपका क्या है यहाँ पे, 2 बार है, यानी 2 बार ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, दर क्या होगी आपकी, 8% है। ये तो 1 साल का है ना, 2 बार देना है इसको, तो कितनी हो जाएगी दर यहाँ पे, 4%। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, दर आपकी 4% है, और यहाँ पे टाइम आपका 2 साल है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज, उतना तो आपको पता है यहाँ पे। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या होगा, आपको दर दे रखी 4%, इसकी डेल्टा रेट है भैया आपकी, तो आप चीजें बना सकते हो फ्रैक्शन। 4/100 करूँ अगर मैं इसको, परसेंटेज को हटा के, तो कितना आ जाएगी अब यहाँ पे वैल्यू इसकी, आप बोलोगे सर 1/25 आ गई। कितनी आ गई, 1/25। अगर मैं ये ब्याज इसमें जोड़ दूं तो कितनी आ जाएगी, 26/25। कितनी आ गई, 26/25। ये तो 1 साल के लिए आई है, लेकिन टाइम कितना है, 2 बार है ना यहाँ पे। तो कितनी हो जाएगी, 2 के लिए पावर 2 कर देंगे हम, तो कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे, 676/625। अब इसमें मूलधन कौन सा है, ये नीचे वाला, ये तो प्रिंसिपल है मूलधन। ऊपर वाला क्या है, मिश्रधन है आपका, अमाउंट। और दोनों का ब्याज है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर देखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 51। ये आपका डिफरेंस है, जो अंतर है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि मूलधन है 90,625, हमारे हिसाब से मूलधन 625 है, यही है ना मूलधन, तो ये इसकी वैल्यू होगी। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, उसे प्राप्त राशि यानी मिश्रधन, तो 676, 676 की वैल्यू आपको पूछी है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 से कितनी बार कट रहा है आपका, 25 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 25 बार ही कट रहा है ना। इसको मैं 25 से काटू, 25 गुना 3 75, 6 बार यहाँ पे 2 और 5 3625 और कट रहा है क्या ये 25 से, हाँ ये कट रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। कितनी बार कटेगा, 25 गुना 1 है ना, और 25 गुना 4 और 5, 145 बार। अब देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको गुणा कर सकता हूँ, तो पूरा गुणा क्यों करना है, 6 गुना 5 30 होगा, तो जीरो आएगी ना, एक ही ऑप्शन में जीरो है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे। तो क्या ये आपको समझ में आ गया बेसिक क्वेश्चन की, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करना है? तो इसका आंसर क्या है, 98,020 रुपीज, 98,020 रुपए। ये था इसका बेसिक क्वेश्चन, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या बोला है यहाँ पे, 2 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 50 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितना होगा, ये आपको पूछा। तो एक मेथड तो ये है आपका यहाँ पे, कि आपको साधारण ब्याज दे रखा है, तो आप मूलधन निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, मूलधन निकाल लो। फिर मूलधन आ गया तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। ये प्रोसेस आपको नहीं करनी है मेरे होते हुए, तो मैं एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको। यहाँ पे 5% की दर है, तो ये क्या हो जाएगी फ्रैक्शन, 1/20 हो जाएगी क्या यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें एक जुड़ गया तो क्या 21/20 हो गई क्या ये। तो नीचे वाला तो है आपका मूलधन, ऊपर वाला है मिश्रधन, पता है ना ये चीजें तो आपको। ठीक है, तो ये तो बात है 1 साल की। टाइम कितना देर का है, 2 साल देर का है, तो पावर 2 कर दूं मैं इसकी, कितनी आ जाएगी 400, नीचे तो ऊपर आ गए 441। तो अब देखो ये तो है आपका मूल सॉरी मिश्रधन,
ये वाला है आपका मूलधन प्रिंसिपल, और दोनों का जो अंतर है वो कितना है आपका यहाँ पे 41 रुपए, वो है आपका चक्रवर्ती ब्याज। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, साधारण ब्याज। अगर आपकी डेल्टा रेट है तो उसके लिए हमेशा चक्रवर्ती ब्याज से साधारण ब्याज 1 रुपया कम होगा, 1 यूनिट कम होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा इसका, 40 होगा। हमेशा बस इस चीज को याद ही कर लो आप। क्या याद करना है आपको कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर आपकी डेल्टा रेट है तो आपके साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को आप याद कर लो। ये तो बात है डेल्टा रेट की। अगर बात करूं मैं नॉन डेल्टा रेट की, तो उसके लिए जो होगा वो होगा आपका दर का स्क्वायर। क्या होगा, रेट का आपका स्क्वायर होगा। बस इतना याद रख लोगे आप। ये दो चीजें 2 साल के लिए। क्या इतनी चीज समझ, यहां लिख देता हूं मैं एक साथ आपका। ठीक है, ये है आपका नॉन डेल्टा रेट के लिए, नॉन डेल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर चक्रवर्ती ब्याज 41 है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 40 होगा। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। तो बस क्वेश्चन आपका हो चुका है। आपको साधारण ब्याज कितना देर का, 50। हमारे हिसाब से साधारण ब्याज 40 है, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, 40 की वैल्यू है ये। ठीक है, पूछे चक्रवर्ती ब्याज बता दो तो 41 की वैल्यू निकाल दो बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 से 10, 5 गुना 41 205 बटे 4 आ गया। इसका मैं भाग दूंगा तो ये कितने बार आएगा, 51.25 आएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर, ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, इस पे आ जाते हैं। अलग अलग कंसेप्ट भी आप यहाँ पे सीखते चल रहे हैं। जिन्होंने चीजें नहीं पढ़ी है तो इन चीजों को आप नोट भी कर सकते हैं अलग, और इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और सारे चैप्टर अब आपके आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने सीजीएल 2025 के लिए, सॉरी 2026 के लिए, और आगे जो एग्जाम आने वाले हैं आपके रेलवे के लिए, उनके लिए एक डिटेल बैच चला रखा है। उसके अंदर मैं फ्री में जो पेड कंटेंट है वो अब आपको फ्री में दे रहा हूँ वहां पे। तो वहां पे आपकी बेसिक से लेके एडवांस लेवल की जो क्लास है फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां पे भी जाके चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दूसरे वर्ष का जो अर्जित चक्रवर्ती ब्याज इतना है, ब्याज की दर 20% है। ठीक है, तो राशि बता दो क्या होगी। मूलधन पूछा आपको, तो जैसे मैं मूलधन को मान लेता हूँ 100 रुपए। कितना मान लिया मैंने मूलधन को, 100 रुपए। तो आप मुझे चक्रवर्ती ब्याज बताओ क्या होगा यहाँ पे। पहले साल का तो 20% ही होगा, तो 100 का 20% 20 हो गया। ठीक है, तो 20% इसका कितना हो गया, 20 हो गया। ये तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। दूसरे साल का भी 20 ही होगा पहले तो। ठीक है, इस 100 का तो 20% 20 हो गया, ये दूसरे साल। ये फर्स्ट ईयर की बात थी, ये सेकेंड ईयर की। साथ में चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ब्याज का ब्याज भी होता है क्या, तो इस 20 का भी तो 20% मिलेगा, इस 20 का भी तो 20% मिलेगा, ऐसे करके। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4। तो यहाँ पे ये 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दूसरे साल का मैं देखूं टोटल ब्याज कितना हो गया, 24 रुपए। समझ में आ गया, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितना है। दूसरे साल का ब्याज 5520, तो ये 24 की वैल्यू है। पूछा है मूलधन बता दो, तो मूलधन 100 माना है ना हमने, तो इससे इसको हम काट लेते हैं। तो देखो कितनी बार कटेगा ये, 24 गुना 2 48, 24 गुना 3 72, ये आ गया। तो 2300 कितना आ गया, 23,000। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इजी मेथड से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ये वाले क्वेश्चन है, इन पे आएंगे, थोड़ा सा रुक के आएंगे। एक बार इन पे आ जाते हैं पहले। देखो 1 साल बाद राशि क्या होगी। अगर 2400 रुपये मूलधन है, 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो दर अगर 20 है, 1 साल के लिए थी ना, हाफ ईयरली के लिए आधी हो जाएगी। दर आधी हो जाएगी ना, तो कितनी आ गई, 10%। ये तो आ गई रेट। अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितनी, 1 साल है, 12 महीने है ना, तो 6-6 महीने के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 2 किस्तें हो जाएंगी क्या यहाँ पे। तो 2 बार टाइम है यहाँ पे। तो बस सोल्व कर दो अब। दर 10% है तो 1/10। क्या मैं बोल दूं, एक इसमें जुड़ गया तो 11/10, और 2 साल के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 121/100। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा था, मूलधन दे रखा था 2400 रुपये। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है यहाँ पे, कितना है मूलधन यहाँ पे, 100 रुपये। पूछा क्या है आपको, 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो 121 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, मिश्रधन पूछा है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, 2 0 से 2 0, 4 गुना 1 4 ही आएगा क्या, तो यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ये 2025 में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका आपका बेसिक मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमें क्या पूछा है आगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देखो यहाँ पे क्या बोला है कि x की कोई अमाउंट है, वो क्या हो गया 12% की दर से, ठीक है, प्रिंसिपल है वो 12% की दर से 2.5 साल में इतनी हो जाती है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, 10 मंथ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि x का मूल्य यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अब देखो टाइम कितना देर का आपको, सबसे पहले यहाँ दे रखा है 2.5 साल। 2.5 साल को क्या मैं सीधा 30 महीने लिख लूँ, यहाँ पे 2 साल का मतलब 24 महीने, आधे साल का मतलब 6 महीने, ठीक है। 10 महीने से कैलकुलेट किया जाएगा तो कितनी हो गई यहाँ पे, 3 टाइम्स हो गया क्या, 3 बार तो आपका क्या हो गया समय हो गया। यहाँ पे 3 साल नहीं बोलना है इसको, 3 बार हम टाइम को यूज में लेंगे, तो ये तो टाइम हो गया, ठीक है। बात करूं अगर मैं यहाँ पे दर की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उस चीज को आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 12% है, 1 साल का है 12%, ठीक है। तो 12% 1 साल का मतलब 1 महीने का 1% मान सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हर 10 महीने का कितना हो गया, 10% हो गया क्या, सीधा तो अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 10 कितना हो गया आपका, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ऐसे किसी को समझ में नहीं आए ना ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जितना भी आपको टाइम दिया गया है ऊपर तो टोटल 1 साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपको बोला अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो आप 6 से भाग दे दो उसको, तो जो भी टाइम आएगा वो कैसे कहाँ से आ जाएगा, इतने टाइम करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, 10 महीने दे रखे ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको 10 से भाग देंगे, ठीक है। 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया, अगर मैं इसको काटूं तो 6/5 आया क्या। तो जो भी आपको टाइम दे रखा है ना उसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना दे रखा था 2.5 साल यहाँ पे। तो यहाँ इससे काटूंगा मैं इसको तो कितना आ गया, 3 आ गया क्या, तो ये तो टाइम हो गया। और दर अगर निकालनी है तो इसका उल्टा से गुणा कर दो 5/6 से, ठीक है। कितनी देर की थी 12%, तो इससे ये कट गई, कितनी आ गई आपकी 10%। ये आपकी दर आ गई। तो आपको क्या समझ में आया कि जैसे इसके अलावा अब मैं बात करूं, अगर किसी को आपको 4 महीने दे दिए है ना, 4 मंथ से कैलकुलेट किया जाता है, तो 12 में आप 4 का भाग दोगे, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 3/1 आ गया क्या ये, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा। तो कल को आपको अगर कोई भी टाइम दे रखा है, यहाँ पे आपको टाइम दे दिया जैसे कि कुछ भी मान लो आप 1 पॉइंट, आपको जैसे कि 16 महीने दे दिए, या फिर यहाँ पे कितने दे दिए 16 महीने, तो 16 महीने को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4/3 भी बोल सकता हूँ ना साल, तो इसको आप 4/3 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 किस्तें हो जाएगी, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है। और अगर आपको कोई भी वो दे दिया, क्या दे दिया आपका दर दे दी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% दे दिया आपको, तो आप क्या कर दो इसका उल्टा 1/3 से गुणा कर दोगे इसको, तो आप कितनी लोगे यहाँ पे 6% दर ले लोगे। ऐसे करके आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं वापस। तो ये चीजें तो इतनी थी, इसके अंदर बेसिक था इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है आपको, दर कितनी आ गई अब आपकी 10% है ना, तो 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% की क्या होगी फ्रैक्शन, 1/10, 11/10। और टाइम देखो 3 बार के लिए है तो पावर 3 कर लूं इसकी मैं, तो कितनी आ जाएगी 1000 पे कितनी है 1331, 1331। ये तो अब आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो मिश्रधन आपको दे रखा है 83,853 रुपये। तो हमारे हिसाब से ये किसकी वैल्यू है 1331 की। पूछा क्या है मूलधन बता दो, तो गुणा में 1000। इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, 1 का भाग 3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा ना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो 3 आएगा, 3 जीरो के बाद में, तो 3 जीरो के बाद 3 कौन सा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। ये एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है, अच्छा 2 क्वेश्चन हमने छोड़े भी है ना ऊपर अभी, उन क्वेश्चन वो ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसके अलावा तो कुछ नहीं छोड़ा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है और एनटीपीसी 2025 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए क्योंकि ये आपके 26 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे कि हाफ ईयरली काउंट करते हैं सबसे पहले, तो इंटरेस्ट को 1.1% है, ये आपकी ईयरली है ना, 1 साल की कितनी है 1.1% दर है आपकी, ठीक है। तो फिर आगे क्या पूछा है, एक ग्राहक है, कस्टमर है, उसको 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतने रुपए जमा करता है, कितने 7,745 रुपए। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के कितना मिलेगा इंटरेस्ट, बस ये पूछा आपको, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आप ये बता दो। तो देखो अब इसको क्या बोला, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा है कि एक कोई कस्टमर वो 1 जनवरी को किसी अकाउंट में 7,745 रुपए जमा करता है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चलेगा। फिर जैसे 1 जुलाई आती है ना, 1 जुलाई, तो वो क्या करता है इसके अंदर और इतने ही रुपए जमा कर देता है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चलेगा। और जो ईयर की एंडिंग होगी
वहां पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये आपको पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप ध्यान से समझेंगे इसको। क्यों? क्योंकि एक तो है कि आप लोग पहले इसके ऊपर निकाल लो, फिर बाद में वापस जमा करो उसके ऊपर निकाल लो, तो वो आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। वैसे चीजों में नहीं जाना है आपको। पहले तो देखो दर कितनी होगी, टोटल दे रखी है ना 1.1% एक साल की, तो हाफ ईयरली के लिए हाफ कर दें इसकी, तो कितनी हो जाएगी 0.55%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.55%। इतना समझ में आ गया आपको? तो आगे आप समझिए कि पहले जो इसने 7,745 रुपये लगाए, ये पूरे स्टार्टिंग में 1 जनवरी को ही लगा दिए थे ना, 1 जनवरी को, ठीक है, इसने लगा दी यहाँ पे 1 जनवरी को यहाँ पे। तो ये पूरी साल तक चले कि नहीं चले, और साल में कितने साल तक, ये 2 किस्तें चली है ना, 2 बार चले हैं ये, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, फिर वापस में अगला हो गया किस दर से 0.55% से। तो इसके लिए टाइम कितना है यहाँ पे, सिर्फ इस अमाउंट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे 2 बार की बात हो रही है, 2 बार, ठीक है, 2 साल जिसको कहते हो ना, वो 2 बार इसके लिए बात हो रही है। तो दर जब 0.55 है, इसका मैं 2 बार देखूंगा, तो आपने ए बी फॉर्मूला पढ़ा है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के लिए, वो क्या होता है, प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। तो इसी को मैं इसमें यूज में ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो प्लस ए तो कितना है आपका 0.55, प्लस बी फिर से 0.55, प्लस ए गुणा बी, तो 0.55 इंटू 0.55 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 100। ये आपका फॉर्मूला था। यहाँ से सक्सेसिव रेट आ गई इसकी 1 साल के लिए। तो ये कितनी हो गई, इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर आगे, तो ये तो हो गया आपकी 1.1 प्लस 55 का स्क्वायर निकालना मैंने कैलकुलेशन की क्लास में सिखाया है क्या आपको? तो अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर निकालना, तो लास्ट में तो 25 लिख दो, और 5 है तो इसको अगले अंक से गुणा कर दो, 5 गुना 6, तो कितना आ गया 30, 25, 30, 25, बस ये याद रखना है आपको। तो इसका कितना हो गया आपका, इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया 30, 25। अब पॉइंट कितने नंबर पे दे, देखो 2 पे, यहाँ पे 2 पे 4 और नीचे 2 जीरो है, तो 6 नंबर पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट है ये। तो ये कितना हो गया, इसको और मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो 1.103025, ये तो हो गया किसके लिए, जब ये 1 साल तक कंटिन्यू चल रहा है उसके लिए। फिर इसने 1 जुलाई को और यहाँ पे इन्वेस्ट किया क्या, 1 जुलाई को सेम अमाउंट, तो उसका अब अगले 6 महीने तक ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, सेम इसी रेट से मिलेगा ना। तो सिर्फ इतना परसेंट, कितना, सिर्फ इतना परसेंट और ऐड कर देना है इसमें आपको 0.55। तो ये टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया आपको, वो आ गया। ये इसका सबसे शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट और नहीं होगा फिर ये। तो ये आ गया अब आपका 1 पॉइंट कितना आ गया, इसको सॉल्व करना 1.653025। तो जो आपका मूलधन है ना 7745, उसका सिर्फ आपको इतना परसेंट निकाल लेना है, कितना 1.653। आगे के डिजिट एक बार मैं छोड़ रहा हूं, इनको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉरी परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100, बस इसका इतना परसेंट निकाल लो, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन का। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो इसकी क्या होगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1 नंबर यहाँ पे 3 पे तो पॉइंट है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर पे और पॉइंट लग जाएगा क्या इसके बाद में, ठीक है। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम। तो इसको गुणा कैसे करेंगे, अब गुणा की देखो सीधे एक मेथड, एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं वो समझ लो। यहाँ पे ये मैंने आपको कैलकुलेशन की क्लास में बता रखा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप कैसे गुणा करेंगे उसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 5 गुना 3 15, यूनिट डिजिट कितना हो गया, जो कैरी होगी वो कितनी हो गई यहाँ पे 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये 25 और 1 26 और 12 कितना हो गया 38, 3 हो गई यहाँ पे कैरी, 33 और 21 तो 54 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 74 हो गया, तो 12 21 33 और 24 हो गया 57 और 35 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 92, तो 9 कैरी हो गए यहाँ पे, 4 9 13 35 38 और 42, तो ये 90 हो गया, और 7 42 49 8 8 आ गया, और ये 1 2, बस ये आ गया। तो ये आ गया अब आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितने नंबर पे पॉइंट, 3 नंबर तो यहाँ पे है ही, और 2 जीरो, तो 5 नंबर पे पॉइंट लगा दो इसके अंदर। तो देखो 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो जो आंसर आया 128.024, ये आया है आपका अप्रोक्स। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आपको डिवाइड करके 2 टुकड़ों में करना था। पहले तो सक्सेसिव रेट वहां पे निकाल ली, तो वो आपकी इतनी आ गई, फिर एक जो अकेला बच गया अमाउंट उसके लिए कर दिया। तो सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए थे, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 7.8% रेट है, तो इसका मैं हाफ कर दूंगा क्योंकि हाफ ईयरली है। तो कितनी आ गई 3.9%, ठीक है। तो सक्सेसिव एक तो 3.9 की सक्सेसिव क्या हो जाएगी यहाँ पे 3.9 प्लस 3.9 इंटू
3.9 इंटू 3.9 अपॉन 100। एक तो ये आ गई, ठीक है, प्लस इसमें मैं आगे अभी जोड़ दूं एक बार और क्या आएगी यहाँ पे, इसके ऊपर जो 1 जुलाई को जमा करेगा उसके ऊपर भी करेंगे ना यहाँ पे 3.9, तो बस ये इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना आ जाएगा, 39, 39 और 39, 117 तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 117 यानी 11.7 प्लस 39 का स्क्वायर कितना होता है आपका 15-21 होता है। मैंने कैलकुलेशन की वीडियो में शॉर्ट सिखा रखा आपको 15-21 कैसे सॉल्व करते हैं। 2 और नीचे 2 नंबर पे, तो 4 नंबर पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर आगे और, तो ये कितना आ गया आपका 11.8521। इतना परसेंट निकालना है आपको। किसका इतना परसेंट निकालना है आपको, प्रिंसिपल कितना है 9920 का आपको 11.8521, बस इतना परसेंट निकाल देना, ये आपका आंसर हो गया। अब समझ में आ गया ये सीधा कैसे करना है हमें, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो देखो एक जीरो हटेगी यहां से, अगर आप जीरो हटाओगे तो वो हट जाएगा ना वहां से सीधा, तो एक पॉइंट भी हट जाएगा वहां पे। तो देखो अप्रोक्स ले लेते हैं हम, सिर्फ इतने इतने को गुणा कर लेते हैं इसमें 11.85 को, तो हमारा यहां से आंसर आपका अप्रोक्स पहुंच जाएगा। तो 11.85 है, 85 है, ठीक है। इसको मैं 992 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो एक स्टेप में कैसे गुणा कर रहा हूं ना, ये चीजें भी मैंने आपको सिखाई, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो 5 गुना 2 कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, एक कैरी 45 एक 46 और 16 यहाँ पे 62 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 62 आगे 6 कैरी है, तो ये 51 2 53 और 72 127 है ना, 125 आ गया। तो कैरी कितनी रह गई यहाँ पे 12 कैरी रह गई। अब इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 गुना 9 72 84 2 86 और 9 95 95 हो गया। तो कैरी 9 रह गई यहाँ पे, तो 9 9 18 और 27 कैरी 2 11, ये आ गया। अब आपका पॉइंट कितने नंबर पे यहाँ पे 2 नंबर पे पॉइंट है, ठीक है। तो 2 नंबर पे आप पॉइंट यहां से लगाओगे, और देखो पॉइंट टोटल कितने नंबर पे उसको सोल्व कर लो, तो इतना छोड़ा था हमने 2 और 2 4 नंबर पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये यहां पे पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो और है ना उसकी। समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे सोल्व किया। देखो यहाँ पे नीचे इस 1 जीरो से अगर मैं हटाऊंगा तो 1 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचा 2 नंबर पे, तो यहाँ पे और एक ये 3 नंबर पे पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे, तो 1175 पॉइंट समथिंग है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी में। शॉर्ट मेथड इसका क्या है, ये आपका शॉर्ट मेथड, पहले सक्सेसिव से निकाल ली और एक है ये इतनी के इतनी रख दी, इनको जोड़ के इसका परसेंटेज निकाल दिया। बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए सीधा। किसी को नहीं समझ में आ रहा मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, मैंने कैलकुलेशन की ट्रिक का वीडियो करवाया है, उसमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताया आपको, आप उस वीडियो को जाके देखिए, वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, पढ़िए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। एक बैंक में कुछ पैसा निवेश किया इसने, 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछा आपको। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, तो आप इसकी फ्रैक्शन बता दो 1/20, ठीक है। अगर मैं एक इसमें जोड़ दूंगा तो कितनी होगी 21/20। अगर मैं बात कर लूं कितने साल की बात हो रही है 2 साल की, तो कितनी हो जाएगी 441/400। क्या ये चीज हो गई यहाँ पे। तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, और इसके बीच का जो है वो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना है 41 रुपए। और क्या मैंने ये चीज बताई साधारण ब्याज 1 कम होगा 40 होगा, क्या ये चीज बताई है मैंने। ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा ही ना ये चीज, आपको वापस आ रहा हूं, ये वाली चीज देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 1 होगा यहाँ पे, अगर डेल्टा रेट है तो बस वही चीज हम यूज में ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे साधारण ब्याज 4 हो गया। अब आपको क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102.5, तो हमारे हिसाब से किसकी वैल्यू है 41 की वैल्यू है। पूछा साधारण ब्याज बता दो, तो 40 की वैल्यू पूछी है आपको, तो एक पॉइंट से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो इसको में 41 का भाग देंगे हम, तो कितनी बार 41 का भाग जा रहा है बस आपको वो देखना है। तो देखो यहां से देखो हमें 5 बार और ये 2 बार 25 बार भाग जा रहा है। ये कैसे मैं शॉर्ट काट पा रहा हूं, इसकी भी मैंने कटिंग टेक्निक करवाई है आपको, किसमें कैलकुलेशन के वीडियो में, कि बड़े बड़ी चीजों को, ये तो इतना ही है, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं 5 6 8 7 4 3, ये कोई नंबर है ना, इसको 2 3 4 5 7 इससे काट रहे हैं, तो कैसे सीधा काट सकते हैं हम, है ना, अगर पूरा पूरा आंसर आ रहा है, वो भी मैंने वहां पे सिखाया, आप उस वीडियो को जाके देखिए वहां पे, ठीक है। तो देखो इसको 25 गुना 4 कितना आ गया 100 आ गया 100, तो ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर है 100। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोला है यहाँ पे देखो 10, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे हम। 10,000 रुपए 12,321 हो गए, कितने साल में 2 साल में। तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
आपकी रेट क्या होगी यहाँ पे। तो आपको इसमें क्या करना है, हमेशा मैंने ऊपर ये जो चीज़ सिखाई, इसमें ऊपर क्या होता है आपका मिश्रधन, नीचे मूलधन, बस यही चीज़ इसमें करनी है आपको। ऊपर तो रख दो मिश्रधन यानी अमाउंट, ये है क्या, नीचे लिख दो इसका मूलधन, क्या ये है क्या मूलधन। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। मेरे को इतना पता है, मैंने स्क्वायर निकालने आपको सिखाया, वहां से ये 111 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 111 का। ठीक है, 2 बार में बोला है ना, 2 बार बोला तो इसको अंडरूट करना पड़ेगा आपको, 2 साल बोला है तो यहाँ पे नीचे वाला किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, तो इनकी पावर 2 है ये। क्या ये समझ में आ गई आपको। तो 1 साल की बात ये आ गई कि 1 साल का ब्याज कितना है, 100 से 111 हो गए तो कितना, 11 रुपए ब्याज है किस पे, 100 पे। अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी दर आ गई, 11%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। और ये यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आया है 2025 के अंदर। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो। क्या बोला यहाँ पे कि 841 रुपए मिश्रधन हो गया, कितने रुपए पे, 625 रुपए पे। ठीक है, तो मूलधन नीचे मिश्रधन ऊपर, यही सिखाया मैंने आपको। 2 साल में बोला है तो इसका आपको अंडरूट करना है, पावर 2 में ही बनाना है आपको। तो 841 29 का स्क्वायर होता है और 625 25 का स्क्वायर होता है। ये 1 साल की बात आ गई। ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला दिख रहा है आपको, 4 रुपए। 4 रुपए ब्याज है 1 साल में, किस पे, 25 पे। परसेंटेज में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, इससे कट गया 4 बार, 4 गुना 4 कितना आ गया, 16%। तो ये भी आपका यूजी लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है 2025 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोला है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में इतना हो गया, कितना हो गया ये 3 साल में, 24,389। ठीक है, अब ये यूजी में आया हुआ है तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे। अब अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे ना तो ये क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 है तो अब क्या करना है, क्यूब रूट करना है, मतलब किसकी पावर 3 है वो देखना है आपको। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, मैंने क्यूब रूट निकालना आपको सीधा सिखा रखा है। कैसे निकालूंगा इसका, देखो 156 25 का मैं क्यूब रूट कैलकुलेशन के वीडियो में सिखाई है ये चीज भी मैंने। आप 3 3 का पेयर बनाओगे तो यहाँ से पेयर है तो ये किसके क्यूब करने पे 5 आ सकता है, इकाई का अंक 5। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या बचा, 15। 15 किसके, 15 से पहले किसका क्यूब आता है, 25। तो बस ये आंसर हो गया इसका, तो ये 25 का क्यूब था। दूसरा देखो क्या था यहाँ पे, 243 89, ये किसका क्यूब है, देखते हैं हम। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 किसके क्यूब में आता है, 9। बस सिर्फ यहाँ पे 9 का क्यूब करूंगा ना तो ही 9 आ सकता है सिर्फ। बच गया 24, 24 से पहले किसका क्यूब आता है, सिर्फ 2 का, तो ये 29। ये कटिंग, ये टेक्निक है ना जो मैंने क्यूब रूट निकालने की सीधी, ये भी मैंने कैलकुलेशन के वीडियो में सिखाई है, वहां पे जाके आप वीडियो को देखो। ठीक है, तो ये इसकी पावर 3 है। तो क्या आपको समझ में आ गया कितना ब्याज मिला है यहाँ पे, 4 रुपए मिला है, किस पे, 25 पे, मूलधन पे। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इससे 4 बार कट गया, 4 गुना 4 16%। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे देखो 8,000 रुपए की राशि है, 1 साल और 6 महीने में 15,625 हो जाती है। यदि अर्धवार्षिक दर है तो पहले तो ये बताओ, 1 साल और 6 महीने, ठीक है, तो अर्धवार्षिक अगर दर है तो ये कितना टाइम है, 6 महीने से कितनी किस्त बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ये 3 बार बात हो जाएगी यहाँ पे। तो जो टाइम है वो कितना है आपका, 3 है यहाँ पे। इतना समझ लिया आपने। अब बस नीचे तो मूलधन, ऊपर मिश्रधन, इसका किसकी पावर 3 है वो देखनी है ना आपको। तो नीचे तो दिख रहा है ये 20 की पावर 3 है, ऊपर अभी मैं निकाला ना 25 की पावर 3 है। ठीक है, तो कितना ब्याज मिला यहाँ पे, 5 रुपए। कितना मिला, 5 रुपए, किस पे, 20 पे। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इससे ही कट गया 4 बार, तो कितना आ गया, कितना, सॉरी 5 बार कटा है, 4 बार नहीं। ठीक है, कितनी बार कट गया, 5 बार, तो कितना आ गया, 25%। ये दर नहीं है ये अभी, क्यों, क्योंकि ये हाफ ईयरली था। तो मतलब ये जो भी दर आई है ये आधी हो रखी है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप, इसको 2 कर दोगे, तो कितना आ गया, 50%। ये आपका आंसर है। और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चन आया है आपका, ऐसे कैसे। तो मैं चक्रवर्ती ब्याज के जितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं ना वो आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। चीजें अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पूरा वीडियो हर चैप्टर का आपका आने वाला है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सालाना चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश करने पे तेजस को 18 साल में दोगुनी रकम मिलती है। ठीक है, तो अब ये नया कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, देखो ग्रेजुएट लेवल में आया भी है 2025 के अंदर। तो इसको ध्यान से समझो, क्या बोला है यहाँ पे, 11 साल में कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है, वो 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो पूछा कितने साल में, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो बस आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे कि ये इसकी कितनी पावर है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, पावर 2 है।
पावर 2 करने पे 4 आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो जितने भी पावर है ना उससे इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 को 2 से गुणा कर दिया तो 22 साल। बस ये आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका डी है यहाँ पे। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ऐसे मैंने क्वेश्चन रख रखे हैं, उनको सॉल्व करो आप। क्या बोला है यहाँ पे देखो, 5 साल में। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया आपका, एनटीपीसी 2025 में। ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आ रखा है, इसलिए मैं 21 के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको यहाँ पे। समझ में आ रही है चीज? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि 5 साल में कितनी हो गई राशि यहाँ पे, 2 गुना, 2 टाइम्स हो गई। तो 16 गुना कितने साल में हो जाएगी, 16 गुना, ये पूछा है आपको। टाइम क्या होगा यहाँ पे, ये पूछा है आपको। तो देखो 2 की कितनी पावर है, तो आप बोलोगे सर 4 है, 2 की पावर 4 करने पे 16 आ जाता है, तो इस 4 को इससे गुणा कर दो, तो 5 गुना 4 कितना हो गया, ये 20 साल। तो बस ये आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, डी है इसका। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर दो। क्या बोला, 3 साल में 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बता दो। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या बोला इसने कि 3 साल में 8 गुना हो गई, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले 1 थी अब 8 हो गई। कितने साल में हुई, 3 साल में। तो क्या इसका मुझे क्यूब रूट करने पे 1 साल की वैल्यू आ जाएगी, 2/1। 8 का क्यूब रूट 2 हो गया, यहाँ पे घनमूल 1 का 1 हो गया। तो कितना ब्याज मिला, 1 रुपये ही ब्याज मिला है। किस पे, प्रिंसिपल भी 1 रुपये ही है, तो इसका तो 100% दिख रहा है ना, तो वहां से भी आपका 100% आ गया यहाँ पे सीधा। और अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो कितना आ गई दर यहाँ पे, 100%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। अब आपका अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे। देखो क्या बोला है, आशीष है, इसके पास 1218 रुपए हैं, अपने 2 बेटे हैं अरुण और महेश के बीच में बांटता है। सालाना इंटरेस्ट रेट है 10%। उसने क्या देखा कि अरुण और महेश को 11 और 12 साल बाद इक्वल अमाउंट मिली है ना, इक्वल राशि मिली है। तो आशीष ने महेश को कितना दिया। तो देखो एक तो है इसका लॉन्ग मेथड, मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी। सीधी पहले तो दर देखो कितनी है, 10%। तो आप मुझको इसकी फ्रैक्शन बता दो, मुझे इसकी 1/10 और 11/10, ये होगी फ्रैक्शन। अब एक पॉइंट बताओ मेरे को आप, मैंने आपको कह दिया कि यार एक भाई है उसको तो मैंने 5 साल के लिए पैसे दिए, ठीक है। एक भाई है उसको मैंने 6 साल के लिए पैसे दिए, या फिर 6 साल की बजाय आप ऐसे मान लो कि इसको मैंने 8 साल के लिए पैसे दिए। और मैंने बोला कि यार ये दोनों मेरे को है ना कुछ साल बाद देंगे ना, जब ये 5 साल बाद ये 6 साल बाद इक्वल पैसे देंगे मेरे को, रेट भी इनकी इक्वल है इंटरेस्ट की, मैं दोनों से इक्वल इंटरेस्ट ले रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे, देखते कि भाई साहब इसका मतलब आपने इसको तो ज्यादा पैसे दिए, तभी तो इसके तो 5 साल में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 रुपए बन गए, और इसको 8 साल लग गए 100 रुपए बनने में। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैंने ज्यादा रुपए दिए तभी तो 5 साल में 100 रुपए बन गए, और इसको मैंने कम रुपए दिए तभी इसको ज्यादा साल लगी 100 रुपए बनने में। इतना पॉइंट आपको समझ में आया क्या यहाँ पे? तो कहने का मतलब है जिसको जितना ज्यादा टाइम लग रहा है ना उसको उतने कम रुपए दिए हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो ये 11/10 हो गया, कितने साल में हुआ यहाँ पे, आपको दर आपको दे नहीं रखी ना, ये सॉरी दर तो दे रखी, टाइम नहीं दे रखा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टाइम देखो कितना डिफरेंस है दोनों का, कितना डिफरेंस है, 1 साल डिफरेंस है। अगर 1 डिफरेंस है तो पावर आप इसकी 1 रखोगे, अगर 11 और दूसरी की जगह 13 होता तो 2 साल का डिफरेंस आता तो पावर 2 कर देते आप। डिफरेंस 3 साल का आएगा तो पावर आप 3 कर देंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आई यहाँ पे? अभी डिफरेंस सिर्फ दोनों का कितना है, 1 साल है, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, दोनों का जो रेशियो होगा ना बस यही होने वाला है। अब देखो इसका तो कितना है यहाँ पे, 11 रुपए। अब क्या बोला, इसको 11 साल के लिए दिए, इसको 12 साल के लिए दिए। तो आपको इतना देखते ही समझ में आ गया कि कौन से को ज्यादा रुपए दिए इसने, बता सकते हो आप मेरे को देखते ही। तो आप बोलोगे सर जिसके ज्यादा टाइम दिया है ना उसको कम रुपए दिए, ठीक है। तो ये वाला है ज्यादा टाइम, उसको कम रुपए दिए, तो इसको 10 रुपए दिए। और ये कौन है, ये महेश है, महेश को कम रुपए दिए तभी इसको क्या हो गया, ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। और दूसरा जिसके देखो यहाँ पे जिसको ज्यादा रुपए दिए उसको कम टाइम लगेगा, तो ये कौन है दूसरा, ये अरुण है, ये अरुण का हिस्सा। अरुण को ज्यादा रुपए दिए इसने तो वो कम टाइम में हो गया, और इसको कम रुपए दिए तो ये ज्यादा टाइम में। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई, कौन सा किसका हिस्सा है यहाँ पे, ये समझ में आ गया तो आपका आंसर हो गया। तो इसको 11 रुपए दिए, इसको 10 रुपए दिए, दोनों टोटल मिला के कितने 21 रुपए दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1218 रुपए दिए, हमारे हिसाब से दोनों को मिला के 21 रुपए दे रखे हैं। पूछा क्या है आपको, महेश को कितना दिया इसने, महेश को नीचे वाला है क्या हिस्सा, तो 10 रुपए दिए। तो इससे इसको सॉल्व कर दो, 21 गुना 5 125, सॉरी 105 हो गया, बच गया 16, 21 गुना 8 168।
ठीक है, तो 580 रुपीज। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी यहाँ पे आंसर है। तो क्या ये आपको समझ में आया? तो ये था इसका लॉन्ग मेथड। किसी को ये सॉरी शॉर्ट मेथड, इसका लॉन्ग मेथड किसी को समझना है तो आप ऐसे समझ लेना, अरुण का ए हिस्सा है, ठीक है, तो उसके 11 साल लगेंगे उसको 10% की दर से, तो 110/100, फिर से 110/100, ऐसे करके कितने साल तक चलेगा, अगले 11 साल लगेंगे, तो 2 साल तो हो गए, ऐसे करके अगले 9 साल तक चलेगा ये। सेम इसके बराबर किसका हिस्सा हिस्सा होगा आगे, महेश का। तो इसका भी एक साल में 110/100, फिर से दूसरी साल में 110/100, तीसरी साल में फिर से 110/100, ऐसे करके टोटल कितनी बार चलना है, ये टोटल 12 बार चलना है। 3 बार हमने लिख दिया, आगे 9 बार और बच गया, 9 साल तक ऐसे ही चलेगा। तो देखो क्या कट रहा है, 9 साल का हिस्सा 9 साल से कट गया, 2 बार ये है, ये ऐसे कैसे इस 2 बार कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, आशीष बराबर महेश गुणा 11/10। तो यहां से इसका रेशो निकाल लोगे आप, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा आपका, आपका इसका रेशो 11:10 आ जाएगा। तो यही यहां से क्वेश्चन है, और मैंने इसी चीज को आपको शॉर्ट में समझा दिया, लॉन्ग मेथड समझना है तो ये है आपका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला, अमित ने उतनी धनराशि साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की, वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 2 साल का टाइम है, ठीक है, दर है 4%। तो क्या बोला है, दोनों पे ब्याज, जो ब्याज मिला है वो 44 रुपए का डिफरेंस है, तो निवेश की गई राशि बता दो, ठीक है। तो क्या है, एक तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस है देर का है। अगर दर 4% है तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/25 फ्रैक्शन, बट्टे में 100 लगाऊंगा तो 1/25 आ जाएगा ना, परसेंटेज हटाया तो क्या आ गया, 26/25। टाइम कितना है, 2 साल है, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं अब मैं, 676/625। तो क्या आपको यहां से ब्याज दिख गया, इसका चक्रवर्ती ब्याज 51 है डिफरेंस, ये है चक्रवर्ती ब्याज। क्या आप साधारण ब्याज बता दोगे, आप बोलोगे सर 1 रुपये तो कम होता है, ये साधारण ब्याज है। तो क्या दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है 44 रुपए अंतर है दोनों का, तो दोनों का अंतर कितना होता है, 1 रुपया, ये 1 की वैल्यू होगी। पूछा मूलधन बता दो, कितना है मूलधन, 625 रुपए। यहाँ पे 2 साल वाला ही रखना, 1 साल वाला मत रख देना गुणा में मूलधन को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना बस आपको, तो कितना आ जाएगा, 44 गुना 5 220 हो गया आपका। कैरी यहाँ पे 22 आ गई, 44 गुना 2 88, तो 110 हो गया। कैरी यहाँ पे फिर से 11 हो गई आपकी, ठीक है। तो 00 2 ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है। तो 44 गुना 6 तो 264 और 11 275, 275। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ये ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं करवा रहा हूँ मैं। चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिल सके। अब देखो क्या बोला, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ठीक है, 2 वर्ष है, 19% की दर से 590 है। तो योग, योग का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा, सम लिखा है इसने हिंदी में, इसने योग ले लिया ट्रांसलेट किया तो, है ना। तो सम यानी प्रिंसिपल पूछा है यहाँ पे क्या है। तो देखो अब ये डेल्टा रेट है या नॉन डेल्टा, मेरे को इतना बता दो आप, क्या 19 का भाग 100 में जाता है, तो आप बोलोगे नहीं। तो आपकी ये कौन सी रेट है, यहाँ पे नॉन डेल्टा रेट है, नॉन डेल्टा। और नॉन डेल्टा रेट के लिए सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मैंने क्या बताया 2 साल के लिए, तो आप बोलोगे सर आपने कहा रेट का स्क्वायर कर दो, दर का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे रेट है 19, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 361, ये आ गया आपका मूलधन यहाँ पे, ये सॉरी इंटरेस्ट, और इसका डिफरेंस आ गया है ना दोनों का, CISI का, ठीक है। तो आपको दे रखा कितना है, 590 है डिफरेंस, हमारे हिसाब से कितना है 361। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे, मूलधन बताओ, तो मूलधन में 100 रखोगे, नहीं, आपकी नॉन डेल्टा रेट आपका 10,000 रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, देखो 19% की दर है, तो आप क्या बोलोगे, 100 पे 119/100 हो गया, ये कटता तो ये है नहीं, नहीं कट रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे नीचे 10,000 आएगा, नीचे वाला मूलधन होता है आपका। 119 का स्क्वायर मैं करूंगा तो यहाँ पे 141/61 आएगा। तो देखो इन दोनों का आप डिफरेंस देखोगे ना आप यहाँ पे, तो वो 14/61 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है आपका, ये 10,000 है, इसलिए मैंने गुणा में 10,000 रखा है। चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे, तो ये आपका 10,000 है, और ये जो डिफरेंस है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, उसको छोड़ो एक बार, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा, 590 में 361 का भाग देना, और ये आपको भाग देके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 361 बन जा 361 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना आपका, 29 बच रहा है, 229 ये बच गया। तो 1 0 लगा लूं मैं, कितनी बार गया भाग, अभी तक 1 बार गया, ठीक है। तो बच गया कितना आपका, 2290 बच गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं भाग दूंगा इसका, तो आगे कितनी बार भाग जा रहा है इसका,
तो आप बोलोगे सर 6 बार जा रहा है, 361 गुना 6 कर दो, तो कितना हो गया 1800 और 366, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2166। अगर मैं यहाँ से काटूं तो कितना बच गया 124। आप एक और जीरो लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो 16 है सब में, तो आप फिर से भाग देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 3 बार भाग दे दो, 361 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1083। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1600 का तो गुना 160 का, सॉरी 361 है ना, तो 3 गुना इसका 900 हो गया, और 61 का 3 गुना 183, 183, तो ये आ गया। अब यहां से आप डिफरेंस देखोगे इनका, तो कितना बच जाएगा आपका 57, 157। ठीक है, ये बच गया आपका डिफरेंस। आप फिर से जीरो लगाओगे तो अब भाग देते आंसर आ जाना चाहिए, 3 डिजिट तो मिल गए, चौथा अलग अलग है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब कितनी बार भाग जा रहा है, आप बोलोगे सर 4 बार भाग जा रहा है, 5 बार कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1634 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और ये पूछा गया है आपका। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अगर डेल्टा रेट है तो डिफरेंस 1 होगा, वहां पे कितना होगा 1 होगा, नॉन डेल्टा रेट है तो रेट का स्क्वायर कर दो, ये डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। अभी तक 2 साल की बात हो रही थी, अब बात आ गई यहाँ पे 3 साल की। अब बात आती है यहाँ पे 3 साल के लिए। ठीक है, तो देखो डेल्टा रेट है, उसके अंदर आपको करना क्या है, नॉन डेल्टा रेट के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपका डेल्टा रेट के ही क्वेश्चन आते हैं और ये 2025 में आया हुआ है। तो डेल्टा रेट के लिए आपका 3 साल का सीधी चीज याद रख लेंगे जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, 3 साल के लिए CI और SI का जो अंतर होता है, CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है बेस डिजिट इंटू 3+1। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। बेस डिजिट को हिंदी में कहते हैं आधार का अंक, आधार का अंक। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ने ये क्या बता दिया, तो मैंने भाई अलग से कुछ नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब है जैसे 10% रेट है तो ये इसकी फ्रैक्शन क्या बनाओगे 1/10 बनाओगे ना, तो इसका बेस कितना है ये 10, तो यही आपका बेस डिजिट है। तो इसके लिए 3 साल की डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 3+1, बस 31 ये डिफरेंस होता है 3 साल के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किसी और रेट की बात करूं 5% की बात करूं तो ये 1/20 होगी, तो बेस क्या आया यहाँ पे 20, तो 20 इंटू 3+1, तो ये कितनी आ गई 61। बस यही है आपका इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं है। समझ में आ गई चीज आपको, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला 4% रेट बोला है, 4% रेट का मतलब क्या बोलोगे आप 1/25, तो बेस डिजिट कितना आया ये आ गया ना यहाँ पे। अब पहले 3 साल बोला है ना इसने, तो 3 साल के लिए हम पूरी फ्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। 26/25, 25 में एक जोड़ दिया और 3 साल के लिए पावर 3 कर दूंगा मैं इसकी, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे। ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर हम 3 साल की निकाल रहे हैं तो आपको इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी दोनों की यहाँ पे। और पूछा मूलधन है तो ऊपर वाले की 3 पावर करो ही मत, आप सिर्फ सीधी इसकी बेस की 3 पावर कर लो, तो 156/25। किसी को क्यूब याद नहीं हो ना तो ऊपर वाले की करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे तो मूलधन तो कितना आ जाएगा 156/25 आ गया, तो बस आपका काम हो चुका है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि डिफरेंस दे रखा है 228 है, तो 4% अगर रेट है तो बेस डिजिट कितना आया 25 आया क्या 25 इंटू 3+1 कितना हो गया ये 76 हो गया क्या, तो ये 76 की वैल्यू है। पूछा है आपको मूलधन बता दो, तो मल्टीप्लाई बाय 15625, इससे मैं काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो 3 गुना करना है इसका। तो 15 का 3 गुना तो 45,000 हो गया, 600 का 3 गुना 1800 हो गया, तो 46,875। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्या ये आपको समझ में आ गया, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखो क्या बोला 8% की दर है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल के लिए 240 डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप ये काट देना है ना, तो 2 वर्ष के लिए 240 रुपए, तो टोटल प्रिंसिपल क्या था ये पूछा है आपको। तो रेट क्या है यहाँ पे, अब 8% है तो नॉन डेल्टा रेट है, तो 8 का स्क्वायर कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 64 आ गया। तो बस यही है आपका CI और SI का डिफरेंस। तो 240 किसकी वैल्यू है यहाँ पे आपकी 64 की। पूछा है धनराशि बता दो प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा 10,000 रखना पड़ेगा इसमें, याद है ना क्यों रखना पड़ेगा 16 गुना 4, 16 से ये कितनी बार 15 बार कट रहा है आपका, 4 से ये कट रहा है आपका 2500, 25 गुना 15 375, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 2021 NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। 21 देखो क्या कह रहा है, 2 साल के लिए 5% की दर से डिफरेंस है वो दे रखा है 16.32, तो 5% है 1/20 हो गया क्या, ठीक है 21/20 हो गया क्या,
2 साल के लिए स्क्वायर करूंगा 441/400 हो गया क्या? दे रखा क्या है डिफरेंस? $16.32 दे रखा है ना आपको डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए क्या होता है डिफरेंस? 1 ही होता है क्या? सिंपल CISI का डिफरेंस है ना। पूछा क्या है आपको? प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई बाय 400। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो दो इस पॉइंट से 2 जीरो तो कट गई, इसका 4 गुना करना है, 16 गुना 4 तो 6400 हो गया, और 6528। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी यहाँ पे आंसर है। क्या ये समझ में आ गया? 21 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब आप लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या बोला है? 2 साल में साधारण ब्याज। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन आ गया, तो फंस रहे होंगे कई लोग इस क्वेश्चन में। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है आपको। तो अब ध्यान से समझेंगे इस चीज को। बात कर रहा हूं मैं साधारण ब्याज की। दो चीजें, एक तो है साधारण ब्याज, एक है चक्रवर्ती ब्याज। देखो अगर मैं बोला कि 8% रेट है आपकी, मैंने बोला आपको, तो मैं साधारण ब्याज बोलूंगा तो आप बोलोगे सर पहले साल का 8 है, दूसरे साल का भी 8 होगा, तीसरे साल का भी 8 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का इक्वल ही होता है। तो इसने क्या बोला कि साधारण ब्याज है वो कितना है आपका? 40 रुपए। ठीक है, तो हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा आपका? इक्वल ही होगा। तो 2 साल का है ना 40 रुपए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? आप कितना बता दोगे आप मेरे को यहाँ से? कि पहले साल का भी 20 है और दूसरे साल का भी आप बताओगे तो यहाँ पे कितना होगा? 20 ही होगा। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। समझ में आ गया इतना? अब पहले साल का तो साधारण ब्याज भी वही होगा, चक्रवर्ती ब्याज भी वही होगा, क्योंकि पहले साल तो ब्याज का ब्याज बनता नहीं है। तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज भी 20 है। और दूसरे टोटल कितना दे रखा था आपको चक्रवर्ती ब्याज? 42। तो पहले साल का 20 है, तो दूसरे साल का कितना बन गया आपका? 20 तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना बच गया? 2 रुपए बच गया, तभी तो 42 होगा। देखो 20 तो यहाँ पे हो गया, 22 रुपए बच गया ना। तो दूसरे साल का 20 + 2 यानी 22 रुपए आपका क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। और ब्याज किस पे मिलता है चक्रवर्ती ब्याज में? ये जो एक्स्ट्रा मिला है ये ब्याज का ब्याज मिला है, वही तो होता है। तो ये 2 रुपए किस में मिले हैं? 20 रुपए पे। तो ये दर में प्रतिशत से मैं अगर बदलू इसको परसेंट में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा? देखो 20 से कट गया 5 बार, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो ये आपकी दर आ गई यहाँ पे। दर आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे बस। 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 20 रुपए, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 20 रुपए हो जाएगा ना साधारण ब्याज। तो 40 दे रखा है हमें, ये 20 की वैल्यू है, मूलधन निकाल लूं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 100। 1 0 से 1 0, इससे 2 बार, तो कितना आ गया? 200। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और ये 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये चीजें समझनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब यहाँ पे कि देखो 3 साल के लिए अलग अलग रेट है। तो अब देखो एक तो आपके पास मेथड ये है जो आपने सबने पढ़ रखा होगा कि 25,000 है, पहले साल 4% रेट पे इंटरेस्ट आएगा तो 104/100 कर दो, दूसरे साल इसका 5% आएगा तो 105/100 कर दो, तीसरे साल 6% आएगा तो 106/100 कर दो। एक तो ये वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो। अब कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इसकी? देखो 2 और 1 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल। सबसे फेवरेट काम यही है ना आपका, इसको काट दो। 5 से ये 2 बार, 5 से ये कट गया 21 बार। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है अभी यहाँ पे देखो, 25 से ये कट गया 4 टाइम, इस 4 से ये कट गया 26 बार, इस 2 से ये कट गया 13 बार। ठीक है, तो कितना आ गया? बस इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 13 गुना 21। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ पे? 13 गुना 1 13 आ गया यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो ये 13 आ गया, कैरी 1 रोगे 26 और 1 27 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको 106 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप एक स्टेप में गुणा कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 8 1 42 43, 4 हो गया, 4 7 12 19, 1 कैरी हो गई यहाँ पे 8 हो गया, और ये यहाँ पे 2 हो गया, ये आ गया। अब कितना था यहाँ पे? प्रिंसिपल 25,000 था ना, तो 25,000 इसमें से घटा देंगे, ये आपका मिश्रधन आया है ना, तो कितना बच गया यहाँ पे? 3,938 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ये एनटीपीसी 2021 में आया। तो मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे आए हुए हैं, इससे आपका चैप्टर भी कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। क्या बोला? 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, 4 साल में इतना हो गया, तो दर बता दो। तो देखो कितने साल में बढ़ा है? 2 साल में बढ़ा है ना, तो ये पावर 2 है, 2100 रुपये मिश्रधन है, और ये इसके ऊपर बढ़ा है ना,
तो इसके लिए मूलधन 2 साल पहले कितना था, 6400 रुपये। ये पावर 2 है तो आप इसका अंडर रूट कर दोगे वापस, 20 से 20, तो कितने का अंडर रूट आ गया, 9 बटा पावर 3, 2 और 4 यहाँ, ठीक है। तो ये कितने का अंडर रूट हो गया, 8/9। तो कितना ब्याज मिला यहाँ पे, 1 रुपये, किस पे, 8 पे। परसेंटेज में चेंज करना है, 1/8 का मतलब 12.5% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या बोला है कि राशि क्या होगी, 154 रुपये ब्याज है, 10% की दर है और दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है यहाँ पे, तो मैं मूलधन मान लेता हूँ 100 रुपये। क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, मूलधन आपका कितना है, 100 रुपीज है। तो अब देखो इसको समझो, पहले साल इसका 10% मिलेगा, 10 रुपये, दूसरे साल भी इसका 10% मिलेगा, वो तो हो गया 10 रुपये, प्लस ब्याज का ब्याज मिलेगा ना, तो इस 10 का 10% भी 1 रुपया। तो पहले साल का तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, 10 रुपये, और दूसरे साल का टोटल ब्याज हो गया 11 रुपये, और टोटल मिला के 21 रुपये 2 साल का ब्याज। अब आपको क्या दे रखा है कि दूसरे साल का ब्याज दे रखा था सिर्फ 154, हमारे हिसाब से दूसरे साल का ब्याज 11 रुपये। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, राशि बता दो, यानी मूलधन पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, यही माना ना हमने। इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे कट गया 14 टाइम्स, 14 इंटू 100 कितना हो गया, 1400। क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं 26 की तरफ। क्या बोला है यहाँ पे, देखो 25% की दर से 64,000 रुपये उधार लिए, हर साल के अंत में वो वापस भुगतान कर देता है 3200 रुपये का। 3 किस्तों के बाद भी उसे कितना बकाया है जो उसको लौटाना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, एक साल के अंदर मैं बात करूं तो जो 25% रेट है इसका मतलब 1/4 होता है और 5/4 है। अगर कोई प्रिंसिपल 4 रुपये तो कितना हो जाएगा एक साल बाद, 5 रुपये। तो बस इसी चीज को आपको पकड़ के रखना है यहाँ पे। तो जो 64,000 रुपये वो एक साल में कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5, तो 5/4 कर दूं मैं इसका, तो 3 0 से, सॉरी 3 0 नहीं, 4 से ये पूरा ही कट गया, कितनी बार, 16। तो कितना आ गया कि एक साल बाद ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। लेकिन हर साल के एंड में वो क्या करता है, कितने रुपए दे देता है, 3200 रुपए। तो इसमें से 3,200 रुपए इसने पे कर दिए यहाँ पे, तो इसके पास कितने बचे अभी यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 76,800, इतने रुपए इसके अभी भी क्या रहे हैं यहाँ पे, बाकी रहे हैं। तो अगले साल के स्टार्टिंग में इसके पास 76,800 रुपए, एंडिंग जाते जाते ब्याज मिलेगा फिर से 25%, तो वापस 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से मैं इसको काट दूं तो 19,200, इतने बार कट गया है। इसको गुणा करूँ, 19 गुना 5 95, और ये 96,000, तो ये इतना हो गया। तो इस साल के एंड में वापस ये किस्त देगा 3200 रुपए की, 3,200 की, तो 3,000 घटा दिया तो 93,000 बच गया, 200 घटाया तो 92,800। अब इसके पास इतना बचा है पेमेंट करने के बाद में, ठीक है। अब बारी आती है फिर से नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर में फिर से बढ़ेगा ना, तो 92,800 का फिर से क्या होगा, 5/4। तो अब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 4 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 23,200, 23,200। अब मैं 5 से गुणा करूंगा इसका, तो 23 गुना 5 115, 116, तो 1,16,000 हो गया। वापस किस्त दे देगा ना यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट देगा 3,200 की, तो कितना बच गया, तो ये बच गया 1,12,800 रुपए। तो अब इतना बाकी रहेगा 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद में, 1,12,800, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर ये समझ में आ गई आपको तो आप एक काम करो, एक क्वेश्चन और है ऐसा, ठीक है। कहाँ है क्वेश्चन इसका, ये वाला है, ये वाला सॉल्व करो जल्दी से। 25% की दर है, 20,000 रुपये उधार लेता है, हर साल के एंड में क्या कर देता है, 2,500 रुपये दे देता है। 2 किस्तों के बाद कितना बकाया है, तो फिर से वही 25% का मतलब तो 5/4 ही है ना, तो 20,000 रुपये 5/4 हो जाएगा एक साल बाद। इससे ही कट गया कितनी बार आपका, 5,000, तो कितना हो गया, 25,000। इसमें से ब्याज देगा ना, अभी कितना ब्याज देगा ये आपका, 2,500, तो कितना बचेगा आपका, 22,500। क्या ही समझ में आ गया। फिर से अगली साल आई तो ये 22,500 का फिर से क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो इसको मैं 4 से काट देता हूं, तो 5 6 2 5, 5,625 रुपये आ गया, ठीक है। अगर ये 5,625 रुपये आ गया तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं फिर से इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 और 3,000, ये हो गया, तो 25,000 3,000 28,125 रुपये, इतने हो गए। अब इसमें से फिर से देगा 2,500 रुपये, तो इसके कितने बचेंगे। अब इस 2,500 को अगर मैं घटा दूं यहाँ पे, तो 5 2 11 में से ये 6 हो गया आपका, 7 2 5 2, तो 25,625, ये 2 किस्तें देने के बाद दे दी ना दोनों किस्तें यहाँ पे,
तो ये इतना रुपए बाकी रहेगा। तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ये ग्रुप डी 2022 में आया था, वो एनटीपीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने कहा था। अब वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया, इससे पहले तो कुछ नहीं छोड़ा है। तो चलिए, चीजें अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना भी चैनल को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2460 रुपए उधार लेता है, 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल के अंत में समान किश्तों में देना है इंस्टॉलमेंट। मैंने बोला था हर टाइप के क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। तो इंस्टॉलमेंट क्या होगी? तो देखो 5%, 5% का मतलब 1/20 यानी 21/20। तो बस इतना समझो आप, 20 रुपए हैं वो 1 साल बाद कितना हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। और अगर मैं 2 साल की बात करूं तो पावर 2 होगी ना, 20 का स्क्वायर 400 और 21 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 441। तो कहने का मतलब है कि अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाए तो वो इतना बनेगा 2 साल बाद में। तो दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करूं, कैसे बराबर होगा? अगर मैं 21 से गुणा कर दूं तो ये भी 441 बन जाएगा, इसको गुणा किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया 420, ये आ गया 441। तो बस ये आपका टोटल आ गया। तो इन दोनों का मैं टोटल करूं, कितना हो गया? 820। ये कितना हो गया? 441 और 441 882। तो कहने का मतलब है जो इतने रुपए थे वो अब इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। और पर ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी? 441 रुपए की। समझ में आई चीज? क्या किया हमने? पहले हमने 1 साल का निकाला, फिर स्क्वायर निकाला, और पर ईयर की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करेंगे ना, तो इसको भी 41 इसके 21 से गुणा कर दिया, तो दोनों साइड में बराबर किया मैंने। तो ये आपका मूलधन था इतना, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, और पर ईयर की इंस्टॉलमेंट आपकी ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है आपको? कितने उधार लिए इस बंदे ने? 2460। हमारे हिसाब से उधार कितने ले रहा है ये? 820 रुपए। यही था ना प्रिंसिपल। पूछा है हर किस्त की राशि पर इंस्टॉलमेंट, तो 441 रुपए। इसकी वैल्यू निकाल दो बस आप। ये देखो 10 से 10, 82 गुना 3 ही है क्या ही, और 441 गुना 3 1200 और 1323 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। समझ में आ रही है चीज? नेक्स्ट चलते हैं। देखो कल को, चलो एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं। इसकी जगह दूसरे इंटरेस्ट रेट दे दे आपको, 10% दे दी जैसे, तो आप क्या करोगे? 1/10 11/10, तो वो 10 से 11 हो जाएगी। फिर आप अगर 2 साल की बात करोगे तो ये 100 और 121 हो जाएगी। तो आप इसको भी 11 से गुणा कर दोगे कि 121 बनाने के लिए, तो इसको भी। तो ये तो देखो 110 और 100 210 प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये 121 आपकी 242 आपका मिश्रधन, और पर इंस्टॉलमेंट 121। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ये एग्जाम्पल समझाया है मैंने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज पे 12,000 रुपए की राशि 5 साल के अंत में दुगनी हो जाती है, तो 15 साल के एंड में क्या होगी? तो क्या बोला इन्होंने भाई साहब ने कि हर 5 साल में, क्वेश्चन करवाया ना मैंने ऐसा ऊपर, है ना? तो दोगुनी हो गई। कितनी हो गई? दोगुना हो गई 5 साल में। क्या पूछा है आपको? 15 साल में क्या होगा? 15 साल में। अब ये क्वेश्चन उल्टा है, मैंने ऊपर सिखाया उसका। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि इसका ये कितना गुना हो रहा है ये। तो आप बोलोगे सर ये तो 3 गुना हो रहा है। और ये गुना क्यों होता है? क्योंकि इसकी जितनी पावर होती है उसी से गुणा करते हैं क्या हम इसको। तो इसकी पावर कितनी है? मतलब इसकी पावर 3 है। तो 2 की पावर 3, तो 8 गुना हो गई। मतलब वो 15 साल में राशि किसका 8 गुना? मूलधन दे रखा है ना 12,000 का, तो यहाँ पे 12,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 12 गुना 8 96 96,000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोला इस क्वेश्चन में? 15% की दर से 2 साल में इतनी हो गई, 8 साल मासिक संयोजित होती है ना? 8% सॉरी टाइम दे रखा है ना। तो फिर क्या बोला आपको? समान राशि समान दर पे अगर इसको ईयरली रखें तो क्या होगी, ये पूछिए अब आपको। अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो फिर कितना ब्याज होगा, ये पूछा है आपको। देय राशि कितनी होगी, अमाउंट निकालना है। तो देखो आप कैसे निकालोगे। ये आपको क्या दे रखा था पहले कि 8 महीने से ब्याज दिया जाता है, तो 2 साल की बात हो रही है यहाँ पे। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। 2 साल का मतलब 24 महीने है क्या? मैं 8 का भाग दूंगा तो कितनी किस्तें बनेंगी यहाँ पे? 3। तो 3 बार ब्याज दिया जाता है। इतना समझ में आ गया क्या आपको? तो ये क्या किया हमने? इतना कर दिया। अब देखो कैसे किया है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 12 में 1 साल में भाग दिया जाता है, तो ये 3/2 गुना किया मैंने। तो अगर मेरे को दर को करना है रेट को, तो मैं 2/3 गुना करूंगा। रेट कितनी है? 15%। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5 बार कट गई 10%। ये दर आ गई। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो, 1 साल का 15% है तो 2 साल का 30% देंगे, और 3 बार में करके देना है तो 10% दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको सोल्व कर देते हैं अब हम जल्दी से। क्या हो गया अब आपका? देखो रेट 10% है, 10% की फ्रैक्शन बताओ। 1/10, 11/10, ठीक है। और अगर बात हो रही है यहाँ पे 3 बार के लिए, तो कितना हो जाएगा? 1331/10।
1000, ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्या बोला 3 साल में कितनी हो जाती है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 98,498, इतनी हो गई 3 साल बाद। हमारे हिसाब से तो कितनी है 1331 की वैल्यू है। प्रिंसिपल निकाल लूं तो ये मूलधन आ गया। अब आपको क्या पूछा है, एक चीज और देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर वार्षिक रखें, यहां से मूलधन तो आ जाएगा इसका, लेकिन मैं सीधा एक स्टेप में क्वेश्चन को करना चाहता हूं। तो ये कह रहे हैं वार्षिक रखेंगे, यहाँ पे ईयरली रखूं मैं, तो फिर क्या होगा मेरे को ये बता दो। तो देखो अगर मैं ईयरली रखूं तो दर 15% ही रहेगी क्या। ये वैसे 15 का 100 में भाग नहीं जाता, पर इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे 15% का मतलब 15/100, तो भाग दूं अगर मैं, तो ये 3 बार कट गया, ये 20 बार, तो 3 रुपए ब्याज है 20 पे। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 23 रुपए हो गया 20 पे। अगर अब टाइम कितना होगा, सिर्फ 2 साल है ना, तो 2 बार, तो इसका मैं स्क्वायर करूं अगर, तो कितना आ गया 529/400, ये आ गया। तो मूलधन अब कितना है 400। तो जो अब सॉल्व करूंगा ना उसके लिए मूलधन 400, तो ये जो मूलधन आएगा ना ये किसकी वैल्यू है 400 की। आपको क्या पूछा कितना हो जाएगा, तो 529, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं यहां से। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले फेवरेट काम 2 0 से 2 0 हमने काट दी यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या चीजें कट रही हैं इसकी। तो देखो इसको सॉल्व हमने 2 0 से 2 0 काट दिए। अब और क्या कट रहा है यहाँ पे उस चीज को देखो। तो देखो 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 2 से तो कट सकता है। अगर मैं इसको 2 से काट दूं यहाँ पे तो कितनी बार कट रहा है 49 2 4 7, इतनी बार कटी है। अब देखो क्या इसके ये 100 गुना से कम है, अगर कम है तो मैंने आपको कटिंग टेक्निक सिखाई है, तो वहां से भी आप इस चीज को काट सकते हैं। अगर उससे भी नहीं काटना तो आप 11 से काट दो, तो 11 से 121 बार कट गया। ठीक है, और 11 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 11 गुना 4 हो गया, 11 गुना 4 हो गया, फिर से 8 और 4 है तो 77 है, और 77 है, इतनी बार कट गया। फिर से 11 से ये 11 बार कट गया, और 11 गुना 4 0 7, फिर से इस 11 से ये कट रहा है क्या 407, 11 गुना 3 और 11 गुना 7, ये आ गई हैं चीजें आपकी। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या, अब इस 2 से ये कट गया 5 बार, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 37 गुना 5 तो 185 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 529 हो गया, 529 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो ये मैंने सिखाई ना सीधे गुणा करने की ट्रिक, ये हर क्वेश्चन में यूज आ रही है आपको। तो इस चीज को आप कैलकुलेशन के वीडियो में जाके सीखो, क्योंकि इन चीजों को आप अवॉइड कर दोगे तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड मत करो यहाँ पे। तो देखो इसको गुणा करते हैं, अब जल्दी से जल्दी कैसे गुणा कर सकते हैं वो समझो यहाँ पे। तो देखो 9 गुना 5 45, 45 आ गया, तो यहाँ पे कैरी 4 हो गई तो 14, और 72 आपका 86 हो गया 86। तो 65 कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो बस आगे सॉल्व करना ही नहीं है इसको आपको। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा 879, बस ये आ गया इसका मल्टीप्लाई। मैंने ये टेक्निक सिखाई है कैलकुलेशन वीडियो में, उसको आप जाके देखिए। अगर चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और इसी के साथ क्लास का एंड होता है। तो ये हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अच्छे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं सारे, वो हमने कर लिए। आपको चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।